बस रुक जाइए। अगर आप एक एसएससी एस्पिरेंट हैं, सीजीएल, सीजीएल, सीपीओ किसी की भी तैयारी करते हैं तो आपके एग्जाम्स पे वर्ड्स आने वाले हैं। तो अगर आप इस वीडियो को मिस करिएगा तो आपके वर्ड्स भी मिस हो जाएंगे। देखिए दोस्तों, ब्लैक बुक में लॉजी के शब्द जो कि बार बार मोस्ट रिपीटेड हर एक एग्जाम, एसएससी के एग्जाम या सीडीएस के एग्जाम, किसी भी एग्जाम में पूछे जा रहे हैं, उन वर्ड्स को बेहतर तरीके से जानेंगे। टोटल 50 शब्द देखेंगे, ऐसे शब्द दोस्तों बहुत बार बार पूछे गए हैं और बहुत ही एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी शब्द हमने पहले सुने भी नहीं होंगे। तो वीडियो को एंड तक देख के नए हैं तो चैनल सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करना ना भूलें। देखिए दोस्तों, सबसे पहले समझिए लॉजी। देखिए लॉजी का मतलब क्या होता है? ब्रांच ऑफ स्टडी। ब्रांच मतलब क्या होता है? तो देखिए दोस्तों, ब्रांच का मतलब होता है शाखा। क्या होता है? शाखा। किसकी शाखा? पेड़ की शाखा नहीं, स्टडी, अध्ययन की शाखा। देखिए होता क्या है ना, आपने बायोलॉजी का नाम सुना है, आपने एक्रोलॉजी का नाम सुना होगा, एस्ट्रोलॉजी का नाम सुना होगा, आपके सामने अकैरोलॉजी है, ऐसे कई सारे लॉजी है। तो लॉजी देखिए, जिस शब्द के अंत में लॉजी आता है उसका मतलब होता है स्टडी, ब्रांच ऑफ स्टडी, यानी अध्ययन की एक शाखा। उस शाखा में जैसे एक सब्जेक्ट, आप लॉजी को एक सब्जेक्ट की तरह मान सकते हैं कि लॉजी मतलब एक सब्जेक्ट जिसमें क्या होता है, हम किसी चीज के बारे में पढ़ते हैं, जिस चीज के बारे में पढ़ेंगे उसका मतलब क्या होगा? लॉजी होगा, उसका अंत किसका? लॉजी से होता है। ठीक है, तो देखिए ध्यान दीजिए, अकैरोलॉजी। अकैरोलॉजी का मतलब होता है स्टडी ऑफ माइट्स। अब देखिए लॉजी आया है तो जरूर इसका जो संबंध होगा वो किसी चीज के अध्ययन से, किसी चीज की स्टडी से होगा। तो देखिए माइट्स, आप माइट्स का मतलब थोड़ा गेस करिए। देखिए माइट्स का मतलब होता है कीड़ा। क्या होता है? कीड़ा। जो खटमल होते हैं, छोटे मोटे कीड़े होते हैं, उनके बारे में अध्ययन करना, उनको जानना क्या कहलाता है? अकैरोलॉजी कहलाता है। तो अकैरोलॉजी यानी कि स्टडी ऑफ माइट्स, यानी कीट विज्ञान भी कह सकते हैं या कीड़ा विज्ञान भी कह सकते हैं। चलिए अगला वर्ड है एक्सीडेंस। देखिए एक्सीडेंस का मतलब क्या होता है? ग्रामर बुक। एक्सीडेंस का मतलब ग्रामर बुक यानी कि व्याकरण की किताब, या फिर साइंस ऑफ इन्फ्लेक्शंस इन ग्रामर। इन्फ्लेक्शन मतलब समझिए, देखिए होता क्या, समझिए देखिए, अगर इन्फ्लेक्शन की बात करें तो इन्फ्लेक्शन को हिंदी में कहते हैं विभक्ति। विभक्ति मतलब देखिए होता क्या है, इंग्लिश में से कई सारे शब्द हैं जिनमें कुछ सफिक्स, सफिक्स मतलब समझिए क्या होता है? प्रत्यय। क्या होता है? प्रत्यय। प्रत्यय क्या होते हैं? जो किसी दूसरे शब्द के अंत में आकर, किसी दूसरे शब्द के अंत में आकर उसके मतलब को बदल दे। जैसे देखिए बॉय, बॉय में अगर मैं एस जोड़ दूं तो क्या बन जाएगा? वॉइस बन जाएगा, सिंगुलर से प्लूरल बन जाएगा। अगर वॉक है, वॉक मीन्स चलना होता है, देखिए वर्ब है, ये तो नाउन था, ये आपका वर्ब है। अगर मैं इसमें ईडी लगा दूं तो वॉक, अब देखिए ये प्रेजेंट से किस में चला गया? पास्ट में चला गया। तो आप देखिए इसी चीज को इन्फ्लेक्शन कहते हैं। इन्फ्लेक्शन यानी सफिक्स। अब देखिए आपने जो एस देखा, ईडी देखा, इसको कहते हैं सफिक्स। क्या है? सफिक्स, क्योंकि ये दूसरे शब्दों के अंत में आकर उसके मतलब को बदल दे रहे हैं। तो इसी चीज को हम कहते हैं इन्फ्लेक्शन। और ग्रामर में जो इन्फ्लेक्शन है उसके बारे में जानना, उसके बारे में अध्ययन करना क्या कहलाता है? एक्सीडेंस। क्या कहलाता है? एक्सीडेंस कहलाता है। देखिए, अ पार्ट ऑफ ग्रामर दैट डील्स विद इन्फ्लेक्शन। इन्फ्लेक्शन मतलब विभक्ति, मतलब सफिक्स को जोड़कर जो नया शब्द बनाते हैं या जो शब्द बदल जाता है उसका मीनिंग बदल जाता है, इसी को क्या कहते हैं? हम इन्फ्लेक्शन कहते हैं। अगला शब्द है एसियोलॉजी। एसियोलॉजी मतलब क्या होता है? थेराप्यूटिक्स। क्या होता है? थेराप्यूटिक्स होता है। थेराप्यूटिक्स यानी देखिए होता है उपचार या चिकित्सा उपचार होता है। जैसे मान लीजिए आपको कोई बीमारी है, उस बीमारी का उपचार कर रहे हैं, ट्रीटमेंट कर रहे हैं, तो इसी को क्या कहते हैं? थेराप्यूटिक्स कहते हैं। तो एसियोलॉजी मतलब किसी भी बीमारी का उपचार करना, उसके बारे में अध्ययन करना क्या कहलाता है? एसियोलॉजी कहलाता है। जैसे आप देखिए कि इस लड़के के देखिए चेहरे पे क्या हो गया, कुछ दाने वाने कुछ भी हो गए थे, इसने क्या किया? क्रीम लगाया, इसका चेहरा क्या हो गया? ठीक हो गया। तो इसको क्या कहेंगे? चिकित्सा हुआ, इसका ट्रीटमेंट हुआ, इसी को थेराप्यूटिक्स कहेंगे। और इसके बारे में जानना, इसके बारे में अध्ययन करना एसियोलॉजी कहलाता है। अगला शब्द है एकोलॉजी। एकोलॉजी मतलब क्या होता है? स्टडी ऑफ मेडिकल रेमेडी। कि ये भी वैसा ही मिलता जुलता शब्द है। रेमेडीज मतलब क्या होता है? उपचार होता है। क्या होता है? उपचार। यानी कि मेडिकल जो चीजें हैं, जैसे मान लीजिए दवाओं के द्वारा जो उपचार किए जाते हैं उसके बारे में अध्ययन करना एकोलॉजी क्या कहलाता है? एकोलॉजी कहलाता है। ठीक है, कोई भी दवा है, जैसे में कोई बीमारी है, उसके द्वारा क्या क्या दवा के द्वारा उसको ठीक किया जा रहा है, तो मेडिकल रेमेडीज यानी कि मेडिकल के द्वारा उपचार करना क्या कहलाता है? उसके बारे में अध्ययन करना एकोलॉजी कहलाता है। देखिए एकॉस्टिक्स। एकॉस्टिक्स मतलब साइंस ऑफ साउंड, यानी कि साउंड, साउंड का विज्ञान। क्या? साउंड का विज्ञान। मान लीजिए कोई जानवर है, वो कैसा साउंड निकाल रहा है, या कहीं से कोई साउंड आ रहा है, इसके बारे में अध्ययन करना कि
ऐसी चीज ऐसा साउंड निकालती है, ये साउंड कैसा साउंड है, इनके बारे में अध्ययन करना, इस ब्रांच को क्या कहेंगे हम लोग, एकॉस्टिक्स कहते हैं। क्या कहते हैं, एकॉस्टिक्स। अब देखिए एडेनोलॉजी, एडेनोलॉजी मतलब क्या होता है, स्टडी ऑफ ग्लैंड्स। देखिए ग्लैंड्स को हिंदी में कहते हैं ग्रंथि। क्या कहते हैं, ग्रंथि। अब ग्रंथि क्या होता है, हमारे शरीर के वे अंग जिन अंगों के द्वारा केमिकल सब्सटेंस क्या निकलते हो, केमिकल सब्सटेंस कुछ पदार्थ निकलते हो, उसको क्या कहते हैं, ग्लैंड कहते हैं। क्या कहते हैं, ग्लैंड। और इनके बारे में अध्ययन करना एडिनोलॉजी। क्या कहलाता है, एडिनोलॉजी कहलाता है। जैसे देखिए कि हमारे यहाँ पे क्या होता है, सैलिवरी ग्लैंड। क्या होता है, सैलिवरी ग्लैंड होता है, ग्लैंड होता है। तो सैलिवरी ग्लैंड से कैसा केमिकल सब्सटेंस निकलता है, देखिए सलाइवा। क्या सलाइवा, लार। क्या निकला, लार। जो मुंह में थूक आता है उसको क्या, लार कहते हैं। तो आपके शरीर में से बहुत सारे हिस्से हैं जिससे क्या होता है कि केमिकल सब्सटेंसेस निकलते हैं, तो वो क्या कहलाते हैं, ग्लैंड यानी कि ग्रंथि कहलाता है। और इनके बारे में अध्ययन करना क्या कहलाता है, एडिनोलॉजी कहलाता है। अगला शब्द है देखिए आइडियोलॉजी। आइडियोलॉजी मतलब क्या होता है, साइंस ऑफ जेनरेटिव ऑर्गन्स। देखिए जेनरेटिव ऑर्गन्स, ऑर्गन्स मतलब अंग होता है। अब देखिए जेनरेटिव ऑर्गन्स उसे कहते हैं जिस अंगों के द्वारा रिप्रोडक्शन क्या होता है, रिप्रोडक्शन होता है। समझ रहे हैं दोस्तों, रिप्रोडक्शन तो समझते ही हैं, यानी कि जिन अंगों के द्वारा रिप्रोडक्शन होता है उनके बारे में अध्ययन करना, उस विज्ञान को क्या कहते हैं, आइडियोलॉजी। क्या कहते हैं, आइडियोलॉजी कहते हैं। ठीक है, देखिए देखिए एरोबायोलॉजी। एरोबायोलॉजी मतलब क्या होता है, स्टडी ऑफ एयरबोर्न ऑर्गेनिज्म। अब देखिए एयरबोर्न वैसे ऑर्गेनिज्म होते हैं जो हवा में फैल जाते हैं। वे ऑर्गेनिजम्स, वे जंतु जो हवा में फैल जाते हैं उनको क्या कहते हैं, एयरबोर्न। क्या कहते हैं, एयरबोर्न कहते हैं। तो एरोबायोलॉजी में उन ऑर्गेनिजम्स के बारे में अध्ययन करते हैं, उनके बारे में स्टडी कहते हैं। इस ब्रांच को कहा जाता है एरोबायोलॉजी। क्या कहते हैं, एरोबायोलॉजी कहते हैं। जैसे मान लीजिए कोई माइक्रो ऑर्गेनिज्म है जो क्या होता है, हवा में फैल जाता है। एयरबोर्न वही है जो हवा में फैल जाए। या आपने एयरबोर्न डिजीज का नाम सुना होगा, एयरबोर्न बीमारी। तो ऐसी बीमारी जो छींकने से, थूकने से, खांसने से एक आदमी से दूसरे आदमी में ट्रांसफर हो जाता है, तो ऐसी बीमारी को एयरबोर्न डिजीज कहते हैं। और जो जंतु हवा में क्या होते हैं, फैल जाते हैं, उनको भी एयरबोर्न ऑर्गेनिज्म कहते हैं। और इनके बारे में अध्ययन करना क्या कहलाता है, एरोबायोलॉजी कहलाता है। अब देखिए एरोडोनेटिक्स। एरोडोनेटिक्स मतलब क्या होता है, साइंस और स्टडी ऑफ ग्लाइडिंग। देखिए ग्लाइडिंग अब देखे होंगे कि बड़का सा तीर छाप देंगे, ऐसे देखिए, ऐसे दोस्तों उड़ते हैं, ऐसे ओ करके उड़ते हैं। इसी को क्या कहते हैं, एरोडोनेटिक्स। क्या कहते हैं, एरोडोनेटिक्स कहते हैं। आप देख सकते हैं कि देखिए कि पतंग के माफिक क्या हो गया, इस पर लटक गया है और एकदम पहाड़ से सूंघ देखिए जा रहा है। इसको क्या कहेंगे, एरोडोनेटिक्स। तो इसके बारे में अध्ययन करना, ग्लाइडिंग के बारे में स्टडी करना। ग्लाइडिंग, इसी को ग्लाइडिंग कहते हैं, पैराग्लाइडिंग भी कहते हैं। तो इस विज्ञान को क्या कहते हैं, एरोडोनेटिक्स कहते हैं। चलिए एरोडायनेमिक्स। एरोडायनेमिक्स देखिए, अब देखिए डायनेमिक्स मतलब क्या होता है, गति या गतिकीय कहते हैं। ठीक है ना, डायनेमिक्स ऑफ गैसेस, यानी कि जो गैस है वो गैस कैसे फैल जाता है इसके बारे में अध्ययन करना। या फिर साइंस ऑफ मूवमेंट इन अ फ्लो ऑफ एयर और गैस, कि हवा में या गैस में कोई चीज कैसे मूवमेंट करती है, कैसे वहां इधर उधर हिलती है, जाती है। इस ब्रांच को, इस चीज को क्या कहते हैं, एरोडायनेमिक्स। क्या कहते हैं, एरोडायनेमिक्स कहते हैं। अब देखिए, देखिए क्या है, एरोलिथोलॉजी। एरोलिथोलॉजी मतलब क्या होता है, स्टडी ऑफ एरोलाइट्स मीटियोराइट्स। अब देखिए मीटियोराइट्स मतलब क्या होता है, उल्कापिंड। देखिए स्पेस, अंतरिक्ष से कोई भी चीज आके अगर धरती पे गिरती है तो वो क्या है, मीटियोराइट है। क्या है, मीटियोर मतलब उल्कापिंड। क्या है, उल्कापिंड है। अब देखिए यहाँ पे एक और शब्द दिया है, एरोलाइट्स। एरोलाइट्स मतलब क्या होता है, अगर वो मीटियोराइट, अगर वो उल्कापिंड एक पत्थर है, क्या है, एक पत्थर है, तो उसको क्या कहते हैं, एरोलाइट्स। क्या कहते हैं, एरोलाइट्स कहते हैं। मान लीजिए स्पेस से कोई पत्थर आके गिरा तो उसको एरोलाइट्स कहेंगे। कोई भी चीज अगर अंतरिक्ष से गिर रही है तो मीटियोराइट है, लेकिन अगर वो पत्थर है तो उसको क्या कहेंगे, एरोलाइट्स कहेंगे। तो इसके बारे में अध्ययन करना कि जो पत्थर गिरा है वो कैसा पत्थर है, क्या क्या उसकी खूबी है, कितना साल पुराना है या क्या है, कोई देखिए टोटल इसके बारे में अध्ययन करना क्या कहलाता है, एरोलिथोलॉजी कहलाता है। अब देखिए क्या है, स्टडी ऑफ, देखिए क्या है, एरोलॉजी। अगर बात करेंगे एरोलॉजी की, तो एरोलॉजी का मतलब क्या होता है, स्टडी ऑफ द
एटमोस्फियर। एटमोस्फियर मतलब क्या होता है? वायुमंडल। क्या होता है? वायुमंडल। यानी वायुमंडल के बारे में अध्ययन करना क्या कहलाता है? एरोलॉजी। क्या कहलाता है? एरोलॉजी कहलाता है, यानी कि स्टडी ऑफ द एटमोस्फियर। ठीक है, चलिए अगला शब्द है एरोनॉटिक्स। एरोनॉटिक्स मतलब क्या होता है? स्टडी ऑफ नेविगेशन थ्रू एयर और स्पेस। अब नेविगेशन मतलब क्या होता है? मार्गदर्शन करना। कि मान लीजिए कोई जहाज है या कोई हेलीकॉप्टर है, उसको नेविगेट कर रहे हैं, मार्गदर्शन दे रहे हैं, भाई इधर जाना है कि उधर जाना है, कि कैसे आना है, कैसे लैंड करना है। तो इस ब्रांच को, इस शाखा को कहा जाता है एरोनॉटिक्स। क्या कहते हैं? एरोनॉटिक्स। की कोई चीज जो हवा में या अंतरिक्ष में उड़ रही है, उसका मार्गदर्शन कैसे किया जाए, उसको नेविगेट कैसे किया जाए, उसको सही दिशा कैसे दिखाया जाए। इस ब्रांच को, इस शाखा को क्या कहते हैं? एरोनॉटिक्स कहते हैं। अब देखिए एरोफिलेटली। एरोफिलेटली मतलब क्या होता है? कलेक्टिंग ऑफ एयर मेल स्टैम्प्स। अब देखिए एरोफिलेटली, देखिए यहाँ पे कोई शाखा, ये पे कलेक्शन है, ठीक है ना, ये पे कलेक्शन है। कलेक्शन यानी जो एयर मेल स्टैम्प, मान लीजिए कोई चीज है, आप उसको मेल करें, मतलब आप इधर से उधर भेजे और वो हवे में उड़ के जा रही है, हवे में उड़ के मतलब प्लेन से होके जा रही है, तो उसको क्या कहते हैं? उसमें जो स्टैंप लगाते हैं उसको क्या कहते हैं? एयर मेल स्टैंप। क्या कहते हैं? एयर मेल स्टैंप कहते हैं। उसको कलेक्ट करना एरोफिलेटली कहते हैं। ठीक है, ब्लैक बुक में था, हमने इसको क्या किया? रख दिया। चलिए अब देखिए एरोस्टैटिक्स। एरोस्टैटिक्स मतलब क्या होता है? साइंस ऑफ एयर प्रेशर। यानी कि हवा का जो दाब होता है, हवा का जो प्रेशर होता है, उसके बारे में जानना, उस विज्ञान को, ये द आर्ट ऑफ बलूनिंग। अब देखिए इसको कहते हैं हॉट एयर बलून। देखिए क्या होता है? हॉट होता है। क्या होता है? हॉट। अब देखिए हॉट एयर बलून होता क्या है कि इसमें आग जलाते हैं, उस आग से जो प्रेशर मारता है, तो प्रेशर की वजह से वो उड़ने लगता है। तो इस साइंस को, इस चीज को क्या कहते हैं? एरोस्टेटिक्स कहते हैं। हवा के प्रेशर के बारे में जानना, कि हवा के प्रेशर से क्या क्या चीजें की जा सकती हैं, क्या क्या चीजें नहीं की जा सकती हैं, उस शाखा को, उस ब्रांच को एरोस्टेटिक्स कहते हैं। अब देखिए एगोनिस्टिक्स। एगोनिस्टिक मतलब क्या होता है? आर्ट एंड द थ्योरी ऑफ प्राइज फाइटिंग। प्राइज फाइटिंग मतलब क्या होता है? कि एक ऐसी खेल या एक ऐसी चीज जिसमें लड़ा जाता है प्राइज को जीतने के लिए, तो उस चीज को क्या कहते हैं? एगोनिस्टिक्स कहते हैं। तो ये कला है, एक थ्योरी है, कुछ भी कहिए। अब देखिए एग्रियोलॉजी। एग्रियोलॉजी मतलब क्या होता है? द कॉम्पेरेटिव स्टडी ऑफ प्रिमिटिव पीपल। प्रिमिटिव मतलब क्या होता है? प्राचीन। क्या होता है? प्राचीन। यानी कि प्राचीन लोगों के बारे में अध्ययन करना। कॉम्पेरेटिव मतलब कंपेयर करना, कंपेयर करना, तुलना करना। एक प्राचीन लोग इधर, एक प्राचीन लोग इधर, प्रिमिटिव लोग इधर उधर, दोनों को कंपेयर करके पढ़ रहे हैं कि भाई हई इनसे, हई नहीं, थोड़ा अपने एसेट पर कंट्रोल करना पड़े, ये इससे क्या है कितना अलग है, ये इससे कितना अलग है, कितना इससे प्राचीन है। इस शाखा को, इस ब्रांच को क्या कहते हैं? एग्रियोलॉजी। क्या कहते हैं? एग्रियोलॉजी। जैसे देखिए यहाँ पे एक बहुत अच्छी मैंने बात लिखी है कि राजस्थानी भाषा साहित्य लोक परंपरा। और देखिए प्राचीनतम, देखिए बात को दिखाया जा रहा है कि राजस्थानी भाषा साहित्य, इसके बारे में जानना है, या कोई रोमन पीपल है उनको कंपेयर कर, फिर रोमन जो थे हमारे इंडियन सब कंटिनेंट लोगों से कितने अलग थे, इसको क्या कहते हैं हम लोग? इसको कहते हैं हम लोग एग्रियोलॉजी। क्या कहते हैं? एग्रियोलॉजी कहते हैं। अब देखिए एग्रोबायोलॉजी। एग्रोबायोलॉजी मतलब क्या होता है? स्टडी ऑफ प्लांट न्यूट्रिशन। ठीक है ना, प्लांट न्यूट्रिशन। देखिए पौधों से जो न्यूट्रिशन, जो पोषण मिलता है, उसके बारे में जानना, उसको अध्ययन करना, एग्रोबायोलॉजी क्या कहलाता है? एग्रोबायोलॉजी कहलाता है। या सॉइल इल्ड्स मतलब मिट्टी से जो पैदावार होता है, मिट्टी से जो पैदावार होता है, उसके बारे में जानना एग्रोबायोलॉजी कहलाता है। एग्रोलॉजी। एग्रोलॉजी मतलब स्टडी ऑफ एग्रीकल्चरल सॉइल। एग्रीकल्चर सॉइल मतलब कृषि के लिए जो मिट्टी का इस्तेमाल किया जाता है, कृषि के लिए जो मिट्टी का इस्तेमाल किया जाता है, उसके बारे में जानना, उसको स्टडी करना एग्रोलॉजी। जैसे उस मिट्टी में कितना नाइट्रोजन चाहिए, कितना फास्फोरस चाहिए, कितना कोई दूसरा पदार्थ चाहिए, इसके बारे में जानना, उसको क्या कहते हैं? एग्रोलॉजी कहते हैं। अब देखिए एग्रोनॉमिक्स। एग्रोनॉमिक्स मतलब क्या होता है? स्टडी ऑफ प्रोडक्टिविटी ऑफ लैंड। देखिए कि किसी भूमि का प्रोडक्टिविटी मतलब उसका पैदावार कैसे उस मिट्टी के द्वारा बढ़ाया जा सके, इसके बारे में अध्ययन करना, इसको जानना एग्रोनॉमिक्स कहलाता है। क्या कहलाता है? एग्रोनॉमिक्स मतलब कि प्रोडक्टिविटी की, उस जमीन से ज्यादा पैदावार कैसे पाए, इसके बारे में अध्ययन करना एग्रोनॉमिक्स कहलाता है। देखिए एग्रोस्टोलॉजी। ठीक है ना, एग्रोस्टोलॉजी मतलब क्या है? साइंस और स्टडी ऑफ ग्रास। यानी घास के, वो विज्ञान जो घास के अध्ययन के बारे में हो है, उसको एग्रोस्टोलॉजी कहते हैं। अब देखिए
एलिथियोलॉजी, एलिथियो स्टडी ऑफ ट्रुथ, यानी कि ट्रुथ मतलब क्या, सच्चाई, सच्चाई के बारे में अध्ययन करना, उसको क्या कहते हैं, एलिथियोलॉजी कहते हैं। कि मान लीजिए कोई चीज सत्य है उसके बारे में अध्ययन कर रहे हैं, या कोई चीज मान लो झूठी बोली गई या हम सत्य का पता लगाते हैं, उसके बारे में अध्ययन करते हैं, उसको क्या कहते हैं, एलिथियोलॉजी कहते हैं। ठीक है, चलिए अब देखिए एल्गेडोनिक्स, एल्गेडोनिक्स मतलब क्या होता है, साइंस ऑफ प्लेजर एंड पेन। अब देखिए एक ऐसा विज्ञान, प्लेजर मतलब जो मजा है, पेन जो दर्द है, उसके बारे में जानना, उसको अध्ययन करना क्या कहलाता है, एल्गेडोनिक्स कहलाता है। ठीक है, मतलब विज्ञान की वह शाखा जिसमें हम प्लेजर मतलब जो मजा है, जो आनंद है, प्लेजर मतलब जो आनंद है, और पेन जो दर्द है, उसको कंपेयर कर रहे हैं, उसको रिलेट कर रहे हैं, उसके बारे में जानने क्या कहलाता है, एल्गेडोनिक्स कहलाता है। अब देखिए एल्गोलॉजी, एल्गोलॉजी मतलब स्टडी ऑफ एल्गी, एल्गी, एल्गी काई के बारे में जानना, काई का अध्ययन करना क्या कहलाता है, एल्गोलॉजी कहलाता है। अब देखिए एनेस्थीसियोलॉजी, एनेस्थीसियोलॉजी मतलब होता है स्टडी ऑफ एनेस्थेटिक्स, एनेस्थेटिक्स मतलब जो आप देखेंगे जो एनेस्थीसिया की जो सुई लगाया जाता है बेहोश करने के या जो सुन्न करने के लिए, उसके बारे में जानना एनेस्थीसियोलॉजी कहलाता है। ठीक है ना, एनेस्थेटिक्स। अब देखिए एनाग्लिप्टिक्स, एनाग्लिप्टिक्स मतलब आर्ट ऑफ कार्विंग इन बांस। मान लीजिए कोई पत्थर है, उस पत्थर में कोई नक्काशी बनाना, कार्विंग मतलब उसमें कढ़ाई करना, उस मतलब उस कुछ छपाई करना, उसको क्या कहते हैं, एनाग्लिप्टिक्स कहते हैं। ठीक है, चलिए अब देखिए एनाग्राफी, एनाग्राफी मतलब क्या होता है, आर्ट ऑफ कंस्ट्रक्टिंग कैटलॉग्स, कंस्ट्रक्टिंग मतलब बनाना। अब कैटलॉग समझे क्या होता है, कि मान लीजिए कि आप कोई कपड़ा खरीदने गए, कपड़ा खरीदने गए, मान लीजिए कपड़ा खरीदने गए तो आप उसको एक किताब पकड़ाया, उस किताब में उस सारे कपड़ों के डिटेल्स दिए गए हैं, या जो कपड़ा चाहिए आपको वैसा दिख रहा है उसमें, तो उसको क्या कहते हैं, कैटलॉग, क्या कहते हैं, कैटलॉग कहते हैं। यानी एनाग्राफी मतलब कंस्ट्रक्टिंग कैटलॉग्स, यानी कैसी कला जिसमें हम क्या कर रहे हैं, कैटलॉग्स बना रहे हैं। अब देखिए एनाटॉमी, एनाटॉमी मतलब क्या होता है, स्टडी ऑफ द स्ट्रक्चर ऑफ द बॉडी, यानी कि जो शरीर की जो बनावट है, शरीर का जो स्ट्रक्चर है, बनावट है, उसके बारे में जानना, उसका अध्ययन करना एनाटॉमी कहलाता है। एंड्रागॉगी, एंड्रागॉगी मतलब क्या होता है, साइंस ऑफ टीचिंग एडल्ट्स। अब देखिए एडल्ट्स मतलब क्या होते हैं, जो बड़े लोग होते हैं, एडल्ट मतलब जो जवान लोग होते हैं वो एडल्ट्स होते हैं, उनको पढ़ाने के विज्ञान को, एडल्ट्स को पढ़ाने के विज्ञान को एंड्रागोजी कहलाता है। अब देखिए देखिए एंड्रागॉगी, एंड्रागॉगी कहेंगे। अब देखिए एक होता है पेडागॉगी, देखिए यहाँ पे दिया है पेडागॉगी, ठीक है, पेडागॉगी, एक है एंड्रागॉगी। तो पेडागॉगी मतलब बच्चों को पढ़ाना, पेडागॉगी मतलब क्या होता है, बच्चों को पढ़ाना। लेकिन एंड्रागॉगी मतलब क्या होता है, एडल्ट्स, जवान लोगों को पढ़ाना। तो एक ऐसा विज्ञान जिसमें हम क्या करते हैं, अध्ययन करते हैं कि कैसे जवान लोगों को पढ़ाया जा सकता है, उसको एंड्रागॉगी क्या कहते हैं, एंड्रागॉगी कहते हैं। और पेडागॉगी बच्चों को पढ़ाना, ठीक है ना, बच्चों के विज्ञान को क्या कहते हैं, बच्चों को पढ़ाने के विज्ञान को पेडागॉगी कहते हैं। तो पेडागॉगी एंड्रागॉगी, पेडागॉगी एंड्रागॉगी याद रखिए। अब देखिए एनिमोलॉजी, एनिमोलॉजी मतलब स्टडी ऑफ विंड्स, हवाओं के बारे में जानना, हवाओं के बारे में अध्ययन करना क्या कहलाता है, एनिमोलॉजी कहलाता है। अब देखिए एंजेलियोलॉजी, एंजेलियोलॉजी मतलब स्टडी ऑफ एंजल्स। देखिए जो एंजल्स होते हैं, जो परियां होती हैं, उनके बारे में अध्ययन करना कि भाई परियां असल में होती है कि नहीं होती है। ठीक है, तो उस अध्ययन को, उस शाखा को क्या कहते हैं, एंजेलोलॉजी कहते हैं। नाम में देखिए एंजल है। अब देखिए एंजियोलॉजी, देखिए एंजियोलॉजी स्टडी ऑफ ब्लड फ्लो। अब ब्लड फ्लो मतलब क्या होता है, खून की जो धाराएं होती हैं जो पूरे शरीर में बहती है, उसके बारे में अध्ययन करना, भाई खून कैसे बहती है, कैसे खून पंप होता है। ठीक है, एंजियोलॉजी। अब देखिए लिम्फेटिक सिस्टम क्या होता है, लिम्फ, देखिए हमारे शरीर में लिम्फ होता है, लिम्फ का काम क्या है, वो भी एक लिक्विड तरल पदार्थ ही होता है, ब्लड की तरह, ठीक, कलरलेस होता है। उसका काम क्या है कि हमारे शरीर का जो इम्यून सिस्टम है उसको वो क्या करता है, सही रखता है, कि हमारे शरीर में जो बीमारियां हैं उससे जो लड़ता है, तो उसको क्या कहते हैं, लिम्फ, वो जो लिक्विड पदार्थ है उसको क्या कहते हैं, लिम्फ कहते हैं। तो लिम्फ का जो सिस्टम है वही क्या कहलाता है, लिम्फेटिक सिस्टम। क्या होता है, लिम्फेटिक सिस्टम। तो लिम्फेटिक सिस्टम या ब्लड फ्लो के बारे में जानना, स्टडी करना क्या कहलाता है, एंजियोलॉजी। क्या कहलाता है, एंजियोलॉजी कहलाता है। अब देखिए एंथ्रोपोबायोलॉजी, एंथ्रोपोबायोलॉजी मतलब स्टडी ऑफ ह्यूमन बायोलॉजी, इंसान के बायोलॉजी, इंसान के बायोलॉजी, इंसान के जीव विज्ञान के बारे में जानना क्या कहलाता है, एंथ्रोपोबायोलॉजी कहलाता है। जैसे देखिए कि ये इंसान जो है, इसका दिमाग, इसका जो स्कल है, खोपड़ा है, वो 1350 ग्राम का है। ये चिंपांजी का 400 ग्राम का है। ये औरंगुटन कुछ एक प्रकार का है, उसका 400 ग्राम का है। देखिए मकाओ की, इसका क्या है, 100 ग्राम का है। तो देखिए यदि अध्ययन किया जा रहा है कि ह्यूमन बायोलॉजी के बारे में अध्ययन किया जा रहा है कि भाई इंसान का जो विकास हुआ, एवोल्यूशन हुआ, उसमें जो अलग अलग
टाइप्स के जो इंसान थे, जैसे होमोसिप, हम जो है होमोसेपियन से कुछ और थे, इसके बारे में जानना क्या कहलाता है, एंथ्रोपोबायोलॉजी कहलाता है। अब देखिए एंथ्रोपोलॉजी, देखिए वो एंथ्रोपोबायोलॉजी था, ये एंथ्रोपोलॉजी स्टडी ऑफ ह्यूमन कल्चर्स, मतलब इंसान के मानव सभ्यता के बारे में जानना, मानव सभ्यता के बारे में अध्ययन करना क्या कहलाता है, एंथ्रोपोलॉजी। क्या कहलाता है, एंथ्रोपोलॉजी कहलाता है, ठीक है ना। ये बहुत ही कॉमन सब्जेक्ट आप देखे होंगे कि जो बैचलर ऑफ आर्ट्स के जो स्टूडेंट होते हैं या मास्टर्स के होते हैं, वो बहुत ही कॉमन सब्जेक्ट होता है एंथ्रोपोलॉजी, कि मानव सभ्यताओं के बारे में जानना, उनका अध्ययन करना एंथ्रोपोलॉजी कहलाता है। अब देखिए एथनोलॉजी, एथनोलॉजी मतलब साइंस ऑफ वेल्थ, वेल्थ मतलब दौलत, दौलत के विज्ञान को, दौलत के विज्ञान को जानना क्या कहलाता है, एथनोलॉजी कहलाता है, वेल्थ। देखिए एपियोलॉजी, बीस बीस मधुमक्खियों के बारे में जानना, मधुमक्खियों के विज्ञान को, मधुमक्खियों की स्टडी को क्या कहते हैं, एपियोलॉजी कहते हैं। अब देखिए अरेक्नोलॉजी, अरेक्नोलॉजी मतलब क्या था, स्टडी ऑफ स्पाइडर्स, देखिए मकड़ियों के बारे में जानना, मकड़ियों की स्टडी करना क्या कहलाता है, अरेक्नोलॉजी कहलाता है। अब देखिए आर्कियोलॉजी, आर्कियोलॉजी मतलब क्या था, स्टडी ऑफ ह्यूमन मटेरियल रिमेन्स, देखिए इंसानों की जो पहले की वस्तुएं थी जो जमीन में दब गई हैं बहुत साल पहले, उसको खोद खोद के निकालना, उसका कार्बन डेटिंग करना, उसके बारे में जानना कि वो चीज कितनी साल पुरानी है या उस समय के लोग कैसे रहते थे, ठीक। तो इस स्टडी को क्या कहते हैं, आर्कियोलॉजी। क्या कहते हैं, आर्कियोलॉजी कहते हैं स्टडी ऑफ ह्यूमन मटेरियल रिमेन, मतलब इंसानों के द्वारा जो बचे कुछ चीज हुए, जो पहले के बच्चे हैं जो जमीन में दब गए हैं, उनको जानना आर्कियोलॉजी कहलाता है। आर्कोलॉजी, देखिए आर्कोलॉजी, आर्कोलॉजी साइंस ऑफ द ओरिजिन ऑफ गवर्नमेंट, गवर्नमेंट में क्या होता है, सरकार, सरकार का ओरिजिन कैसे हो, जो सरकार है उसकी शुरुआत कैसे हुई, कैसे इस पूरे की पूरे दुनिया में जो आज की जो हम सरकारें देख रहे हैं उनकी शुरुआत कैसे, भारत में सरकार की शुरुआत कैसे हुई, अमेरिका में कैसे हुई, लंदन में कैसे हुई, तो इस शाखा को, इस साइंस को क्या कहते हैं, आर्कोलॉजी कहते हैं। क्या कहते हैं, आर्कोलॉजी। अब देखिए आर्क्टोफिली, आर्क्टोफिली मतलब स्टडी ऑफ टेडी बियर, टेडी बियर, देखिए दोस्तों टेडी बियर गुड्डा, इसके बारे में स्टडी करना, ठीक है ना, कि कोई कौन सा टेडी बियर कितना मोटा है, कौन सा टेडी बियर गुदगुदा होगा, ठीक है, कुछ भी हमको तो नहीं पता, लेकिन हमको इतना पता चलना चाहिए कि स्टडी ऑफ टेडी बियर्स क्या कहलाता है, आर्क्टोफिली कहलाता है। देखिए एरियोलॉजी, एरियोलॉजी मतलब स्टडी ऑफ मार्स, देखिए मंगल ग्रह के बारे में स्टडी करना, मंगल ग्रह के बारे में स्टडी करना क्या कहलाता है, एरियोलॉजी। लोगों ने देखिए सबसे पहले क्या किया कि मार्स को जानना शुरू किया, मंगल ग्रह को जानना शुरू किया, लोगों ने देखा कि चलो एक काम करो, इसकी एक शाखा बना दो, इसकी एक ब्रांच बना दे, एक सब्जेक्ट ही बना दो इसको, उसको सब्जेक्ट का क्या नाम दिया गया, एरियोलॉजी। हम एरियोलॉजी पढ़ते हैं, एरियोलॉजी मतलब क्या पढ़ते हैं भाई, हम मंगल ग्रह के बारे में क्या करते हैं, स्टडी करते हैं, उसको क्या कहते हैं, एरियोलॉजी कहते हैं। चलिए देखिए देखिए एरेक्टिक्स, एरेक्टिक्स मतलब क्या होता है, साइंस ऑफ वर्च्यू, वर्च्यू मतलब क्या होता है, गुण, यानी एक ऐसा विज्ञान जिसमें हम इंसानों के गुण के बारे में जानते हो, उसको क्या कहते हैं, एरेक्टिक्स कहते हैं। एरिस्टोलॉजी, एरिस्टोलॉजी मतलब कहता है साइंस और आर्ट ऑफ डाइनिंग, देखिए डाइनिंग मतलब होता है खाना परोसना, खिलाना, सजाना, ये जो तरीका है उसी को क्या कहते हैं, डाइनिंग कहते हैं, जो प्रोसेस को डाइनिंग कहते हैं। अब देखिए एक, देखिए यहाँ पे क्या क्या खाने को सजाया गया है, ठीक है ना, तो ये डाइनिंग है, ठीक है ना, कि खाने को सही से कैसे सजाया जाएगा, खाने को कैसे खिलाया जाएगा, कैसे खाना खाया जाएगा, तो इसके बारे में जाने, इस स्टडी को करना एरिस्टोलॉजी क्या कहते हैं, एरिस्टोलॉजी कहते हैं। ठीक है एंथ्रोलॉजी, सॉरी आर्थ्रोलॉजी, ठीक है ना, आर्थ्रोलॉजी मतलब स्टडी ऑफ जॉइंट्स, देखिए हड्डियों के बीच में जो जगह होती है उसको क्या कहते हैं, जॉइंट, क्या कहते हैं, जॉइंट। तो जॉइंट्स के बारे में अध्ययन करना क्या कहता है, आर्थ्रोलॉजी कहलाता है, ठीक है, आर्थ्रोलॉजी। अब देखिए अस्टैकोलॉजी, अस्टैकोलॉजी मतलब द साइंस ऑफ क्रेफिश, देखिए क्या है, एक क्रेफिश है, ठीक है ना, क्रेफिश है, ठीक है ना, इसके बड़े बड़े क्या होते हैं, ऐसे पंजे टाइप के होते हैं, इनके बारे में जानना, इनके विज्ञान को क्या कहते हैं, अस्टैकोलॉजी कहते हैं, ठीक है। चलिए अब देखिए एस्थीनियोलॉजी, एस्थीनियोलॉजी मतलब क्या होता है, स्टडी ऑफ डिजीजेस ऑफ वीकनिंग एंड एजिंग, देखिए ऐसी बीमारियां जो लोगों को वीकनिंग यानी जो लोगों को कमजोर कर देती है, जो लोगों को बूढ़े करने लगती है, तो इस स्टडी को, इस अध्ययन को क्या कहते हैं, एस्थीनियोलॉजी कहते हैं। क्या कहते हैं, एस्थीनियोलॉजी कहते हैं। देखिए अगला वर्ड है एस्ट्रोलॉजी, एस्ट्रोलॉजी मतलब क्या होता है, स्टडी ऑफ इन्फ्लुएंस ऑफ स्टार्स ऑन पीपल, देखिए होता क्या है ना कि जो ग्रह नक्षत्र होते हैं वो इंसानों के ऊपर प्रभाव डालते, जैसे कहते हैं कि शनि आपका जो है बीच में आ गया है, आपका बृहस्पति कोने में आ गया है, ऐसे आप लोग सुना होगा, ज्योतिषी कहते हैं। तो एस्ट्रोलॉजी मतलब यही होता है कि ग्रहों और तारों के द्वारा जो इंसानों पे जो प्रभाव आता है, जो इन्फ्लुएंस आता है, इस शाखा को, इसके बारे में जाना क्या कहलाता है, एस्ट्रोलॉजी। क्या कहलाता है, एस्ट्रोलॉजी। एस्ट्रोनॉमी यानी क्या होता है, स्टडी ऑफ सेलेस्टियल बॉडीज, ठीक है, सेलेस्टियल बॉडीज मतलब क्या होता है, आकाशीय पिंड, क्या होता है, आकाशीय पिंड होता है।
अब देखिए आकाशीय पिंड क्या होता है, जो हमारा सन, अर्थ, मून या बड़े बड़े जो एस्टेरॉइड्स, मीटियोरॉइड्स होते हैं, बड़े बड़े जो पत्थर होते हैं, उल्का पिंड होते हैं, इनको कहा जाता है सेलेस्टियल बॉडीज। सेलेस्टियल बॉडीज, इनके बारे में अध्ययन करना, सूर्य के बारे में अध्ययन करना, पृथ्वी के बारे में अध्ययन करना, तारों के बारे में अध्ययन करना, अलग अलग ग्रहों के बारे में अध्ययन करना, इस ब्रांच को, इस शाखा को नाम दिया जाता है एस्ट्रोनॉमी के नाम से जाना जाता है। अब देखिए एस्ट्रोसिस्मोलॉजी, एस्ट्रोसिस्मोलॉजी मतलब क्या होता है, स्टडी ऑफ स्टार ओसिलेशन, स्टार तारे, ओसिलेशन का मतलब डोलन होता है। अब देखिए जो तारे होते हैं, उन तारों के अंदर क्या होता है, डोलन होता है, वो मतलब उनके अंदर जो है ना प्लेट्स घसकती रहती हैं, वो हिलते रहते हैं। तो इसके बारे में जानना क्या कहलाता है, एस्ट्रोसिस्मोलॉजी। याद रखिएगा, पृथ्वी के नहीं, तारों के, तारों के बारे में, तारों के डोलन। जैसे देखिए मान लीजिए तारा है, अंदर ही अंदर देखिए ऐसे कभी घूम जा रहा है, कभी ऐसे घूम जा रहा है, ठीक है। तो इसी को क्या कहते हैं हम लोग, एस्ट्रोसिस्मोलॉजी कहते हैं। चलिए अब देखिए एटमोलॉजी, एटमोलॉजी मतलब क्या होता है, द साइंस ऑफ एक्वियस वेपर, वेपर का मतलब भाप होता है, और एक्वियस मतलब जलीय। अब देखते हो कि जल की वजह से जो भाप निकलता है, उसके बारे में अध्ययन करना कि इसके पीछे का साइंस क्या है, ये कैसे होता है, और कुछ कुछ अलग प्रकार के भी भाप कभी हम देखने को मिलते हैं। तो मतलब जो एक्वियस वेपर में जो जलीय भाप होता है, उसके बारे में अध्ययन करना, उसके बारे में स्टडी करना क्या कहलाता है, एटमोलॉजी कहलाता है, ठीक है। जैसे देख सकते हैं आप। अब देखिए ऑडियोलॉजी, ऑडियोलॉजी स्टडी ऑफ हियरिंग, हियरिंग मतलब क्या, सुनना, यानी जो सुनने की जो अध्ययन होता है। जैसे मान लीजिए कि जो सुनने के ऊपर जो पढ़ाई करते हैं, जो मान लीजिए किसी का कान खराब हो गया तो कैसे खराब हो जाता है, किन कारणों में से खराब होता है, जो साउंड्स होते हैं, इंफ्रासोनिक, अल्ट्रासोनिक साउंड्स कैसे होते हैं, मतलब ऐसी चीजों को जानना, इसके बारे में अध्ययन करना ऑडियोलॉजी कहलाता है। देखिए ऑडियो मतलब क्या होता है, साउंड होता है, तो साउंड के ऊपर पढ़ाई मतलब क्या होता है, ऑडियोलॉजी कहलाता है। देखिए ऑटेसोलॉजी, ठीक है, ऑटेकोलॉजी, ठीक है, ऑटेकोलॉजी मतलब क्या होता है, स्टडी ऑफ इकोलॉजी ऑफ वन स्पीशीज। अब देखिए इकोलॉजी, देखिए यहाँ पे खुद में एक शब्द है इकोलॉजी। इकोलॉजी मतलब क्या होता है ना, कि जो जीव जंतु है उनका पर्यावरण से जो रिश्ता है, जो रिलेशनशिप है, इसके बारे में जानना इकोलॉजी कहलाता है। और जब हम एक स्पीशीज, स्पीशीज मतलब क्या हो गया, नस्ल, क्या हो गया, नस्ल हो गया। जब हम एक नस्ल का जो इकोलॉजी है उसके बारे में जानेंगे कि एक जो नस्ल का जीव है, जंतु है, वो जो है कि अपने आसपास के एनवायरनमेंट में कैसे रिएक्ट करता है, कैसे रहता है, इस चीज को क्या कहते हैं, ऑटेकोलॉजी। अब देखिए इसका एक और शब्द होता है साइनेकोलॉजी, ठीक है ना, साइनेकोलॉजी, ठीक है। अब देखिए साइनेकोलॉजी, ऑटेकोलॉजी में देखिए क्या अंतर है। साइनेकोलॉजी में क्या होता है, ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिजम्स या ग्रुप ऑफ स्पीशीज क्या होती है, ग्रुप ऑफ स्पीशीज मतलब कई सारी स्पीशीज जो होती है, कई सारी स्पीशीज जो होती है, उनकी अध्ययन करते हैं, उनका जो इकोलॉजी है उनको जानते हैं कि कई सारे जो स्पीसीज है उनका आपके एनवायरनमेंट से क्या रिश्ता है, पर्यावरण से क्या रिश्ता है, उसको साइनेकोलॉजी कहते हैं। और जब एक नस्ल के जीव को जानेंगे इकोलॉजी में तो उसको क्या कहेंगे, ऑटेकोलॉजी। तो ऑटेकोलॉजी वन स्पीसीज का रिलेशनशिप इकोलॉजी में, और साइनेकोलॉजी मतलब ग्रुप ऑफ स्पीसीज का रिलेशन एक इकोलॉजी में, ठीक है। चलिए ऑटोलॉजी, ऑटोलॉजी मतलब होता है साइंटिफिक स्टडी ऑफ वन सेल्फ, वन सेल्फ मतलब खुद का, खुद के बारे में जानना, खुद के बारे में अध्ययन करना क्या कहलाता है, ऑटोलॉजी कहलाता है। देखिए ऑटो का मतलब क्या होता है, सेल्फ, ठीक है, और लॉजी का मतलब होता है स्टडी, यानी खुद के बारे में स्टडी करना, खुद के बारे में स्टडी करना क्या कहलाता है, ऑटोलॉजी कहलाता है। एक्सियोलॉजी, एक्सियोलॉजी मतलब क्या होता है, द साइंटिफिक ऑफ द अल्टीमेट नेचर ऑफ वैल्यूज। देखिए वैल्यूज यहाँ पर समझिए कि वैल्यूज यहाँ पे आपकी जो नैतिकता है, आपकी जो अच्छाई है, वो आपकी वैल्यूज में। तो ये एक साइंटिफिक स्टडी होता है जिसमें हम किसी चीज के या किसी व्यक्ति की जो नैतिकता है, वैल्यूज है, अहमियत है, उसको जानते हैं, उसको क्या कहते हैं, एक्सियोलॉजी कहलाता है। अब देखिए कि अब देखिए ये फोटो देखिए अपने आप में बहुत कुछ बताता है। देखिए अब देखिए इस फोटो में क्या है, ये जानवर इसको खा रहा है, लेकिन वहीं पे एक आदमी रो रहा है, एक तरफ वो रो रहा है, एक तरफ देखिए कि ये इसको खा रहा है, लेकिन एक तरफ देखिए रो रहा है। उसी प्रकार देखिए ये किसी और को खा रहा है, देखिए एक साइकिल बनते जा रहा है। तो दिखा तो रहा है कि भाई खाना है, भूख है, लेकिन एक तरफ ये चीज दिखाई जा रही है कि जो हमारे वैल्यूज है, जो हमारे वैल्यूज है उसको बारे में, कि देखिए कि इसको खाना गलत है। तो देखिए इसी चीज को जानना कि हमारी जो अहमियत है, नैतिकता है, उसके बारे में जानना क्या होता है, एक्सियोलॉजी, क्या कहलाता है, एक्सियोलॉजी कहलाता है, ठीक है। चलिए बैक्टीरियोलॉजी, देखिए बैक्टीरिया मतलब जीवाणु होते हैं, क्या होते हैं, जीवाणु, ठीक है।
याद रखिए क्या होते हैं, जीवाणु होते हैं, ठीक है, जीवाणु। तो जीवाणु के बारे में पढ़ना, जीवाणु के बारे में अध्ययन करना क्या कहलाता है, बैक्टीरियोलॉजी कहलाता है। देखिए बैल्नियोलॉजी, बैल्नियो मतलब क्या होता है, द साइंटिफिक ऑफ द साइंस ऑफ द थेराप्यूटिक यूज ऑफ बॉडी के, थेराप्यूटिक क्या है, थेराप्यूटिक कहते हैं। देखो थेरेपिक मतलब क्या होता है, चिकित्सा विज्ञान, ठीक है ना, क्या होता है, चिकित्सा विज्ञान, यानी जो विज्ञान जो किससे जुड़ा हो, चिकित्सा से, मेडिकल से, ठीक है ना, मेडिकल से जुड़ा है, उसको क्या कहते हैं, चिकित्सा विज्ञान कहते हैं, यानी कि थेराप्यूटिक कहते हैं। अब बात मतलब नहाना, नहाने से जो चिकित्सा विज्ञान में मतलब साइंस में नहाने से जो चिकित्सा मेडिकल हमको पदार्थ मिलता है, हमको जो ट्रीटमेंट मिलता है, उसको बैल्नियोलॉजी, उसके बारे में अध्ययन का। जैसे मान लीजिए कि अब होता क्या है ना कि गर्म पानी में नहाने से शरीर की थकावट निकल जाती है, ठीक है, तो इसकी खोज किसी ने की होगी, भाई गर्म पानी में नहाने शरीर की थकावट निकल जाती है, उसमें कुछ ऐसी चीजें होती हैं, ऐसा कुछ साइंस है उसमें। तो अब ये किसने किया होगा, जिसने बैल्नियोलॉजी का अध्ययन किया होगा उसी ने किया होगा, और सिर्फ गर्म पानी का नहाने से नहीं, ठीक है ना, मतलब नहाने से जो चिकित्सा मिलता है, जो ट्रीटमेंट मिल जाता है, जो थेराप्यूटिक मिल जाता है, उसी चीज को क्या कहते हैं, बैल्नियोलॉजी कहते हैं। क्या कहते हैं, बैल, सब देखिए कि जो बहुत ही खूबसूरत स्त्री है, ये नहा रही है, अभी नहा रही है तो अपने आप को क्या करिए, ठीक कर रही है, बात करके नहा के, इसको क्या कहें, इसके बारे में अध्ययन करना बैल्नियोलॉजी कहलाता है। अब देखिए बैरोडायनेमिक्स, बैरोडायनेमिक्स मतलब क्या है, साइंस ऑफ द सपोर्ट एंड मैकेनिक्स ऑफ ब्रिज। देखिए ब्रिज जो पुल होता है, पुल को बनाने का जो अध्ययन होता है कि पुल कैसे बनेगा, पुल को कैसे सपोर्ट दिया जाएगा, इस स्टडी को, इस अध्ययन को क्या कहते हैं, बैरोडायनेमिक्स। क्या कहते हैं, बैरोडायनेमिक्स। जैसे देखिए कि ये देखिए एक अलग प्रकार का ब्रिज है, देखिए ये एक अलग प्रकार का ब्रिज है, देखिए यहाँ पे आर्क दिया गया है, इसको ट्रस डेक कहा गया है, देखिए यहाँ पे भी एक अलग प्रकार का है, यहाँ पे देखिए तार के मदद से रखा गया, ठीक है। तो इसके बारे में जो अध्ययन कर उसको क्या कहेंगे, बैरोडायनेमिक्स कहेंगे। अब देखिए बैरोलॉजी, बैरोलॉजी क्या होता है, स्टडी ऑफ ग्रेविटेशन। ग्रेविटेशन मतलब क्या होता है, गुरुत्वाकर्षण। गुरुत्वाकर्षण के बारे में अध्ययन करना, गुरुत्वाकर्षण के बारे में स्टडी करना क्या कहलाता है, बैरोलॉजी। क्या कहलाता है, बैरोलॉजी कहलाता है, ठीक है। देखिए बैटोलॉजी, बैटोलॉजी मतलब कहता है स्टडी ऑफ ब्रैम्बस। देखिए ब्रैम्बस यहाँ पे देखिए एक प्रकार का फल हो गया। देखिए अब देखिए ये थोड़ा थोड़ा देखिए जो तूत होता है, तो देखिए पता नहीं आप लोग जानते हो कि नहीं, हमारे यूपी बिहार में तोत कहा जाता है, ठीक है ना, छोटे छोटे का फल होते हैं, बहुत ही मीठे लगते हैं खाने में, उनको हम लोग जो है वो सेरहन लगा के खाते हैं, ठीक है ना। देखिए आप थोड़ा उल्टा मत समझ लीजिएगा, ठीक है ना, बहुत ही अच्छा लगता है। द स्टडी ऑफ ब्रैम्बस, तो ब्रैम्बस यहाँ पे क्या होते हैं, उस प्रकार के फल हो गए, इनके बारे में स्टडी करना, इनके बारे में जानना क्या कहलाता है, बैटोलॉजी, ठीक है, बैटोलॉजी कहलाता है। अब देखिए बिब्लियोलॉजी, देखिए बिब्लियो मतलब क्या होता है, बुक्स, क्या होता है, बुक्स, ठीक है ना, बुक्स जो किताबों के बारे में पढ़ता है उसको क्या कहते हैं, स्टडी ऑफ बुक, किताबों को पढ़ना क्या कहलाता है, बिब्लियोलॉजी। अब वही बात है कि बिब्लियोफाइल एक शब्द होता है, बिब्लियो, देखिए क्या होता है, बिब्लियो फाइल। तो बिब्लियोफाइल उसे कहते हैं जो किताबों से क्या करता है, प्यार करता है, क्या कहता है, प्यार कर, उसको क्या कहता है, बिब्लियोफाइल कहते हैं, ठीक है ना। तो स्टडी ऑफ बुक्स क्या कहलाता है, बिब्लियोलॉजी कहलाता है। अब देखिए बिब्लियोटिक्स, बिब्लियोटिक्स मतलब क्या होता है, स्टडी ऑफ डॉक्यूमेंट्स टू डिटरमाइन ऑथेंटिसिटी की, ऑथेंटिसिटी मतलब यहाँ पे क्या होगी, सच्चाई होगी, ठीक है ना, क्या होगी, सच्चाई या प्रामाणिकता कह सकते हैं, क्या कहते हैं, प्रामाणिकता, प्रमाण, ठीक है। तो डॉक्यूमेंट्स को, जो दस्तावेज है उनको पढ़ना क्या करने के, डिटरमाइन, जानने के लिए, क्या जानने के लिए, सच्चाई को जानने के लिए जो डॉक्यूमेंट्स को पढ़ा जाता है, तो इस अध्ययन को, इस स्टडी को, इस शाखा को क्या कहते हैं, बिब्लियोटिक्स। क्या कहते हैं, बिब्लियोटिक्स। तो जैसे मान लीजिए कि मैं बिब्लियोटिक्स में हूँ, बिब्लियोटिक्स में मेरा काम है जो डॉक्यूमेंट्स है, जो दस्तावेज है, उनको पढ़ के समझना कि सच्चाई आखिर क्या है, क्या चीज गलत है, ठीक है, इसी चीज को क्या कहेंगे, बिब्लियोटिक्स कहेंगे। अब देखिए बायो इकोलॉजी, बायो इकोलॉजी क्या होता है, स्टडी ऑफ इंटरेक्शन ऑफ लाइफ इन द एनवायरमेंट। देखिए एनवायरमेंट मतलब क्या हो गया, पर्यावरण, क्या हो गया, पर्यावरण हो गया। तो पर्यावरण में जो हमारा लाइफ, जो जीवन है, वो कैसे इंटरेक्शन करता है, मतलब जो उसके संदर्भ में परस्पर जी रहा है, कैसे हम लोग जो है, हमारा जो जीवन है हमारे पर्यावरण से जुड़ा है, इस चीज को जानना क्या कहलाता है, बायो इकोलॉजी कहलाता है। बायोलॉजी, देखिए बायोलॉजी मतलब क्या है, स्टडी ऑफ लाइफ, यानी कि जीवन के बारे में, जीवन के बारे में पढ़ना क्या कहलाता है, बायोलॉजी कहलाता है, ठीक है। देखो बायोमेट्रिक्स, बायोमेट्रिक्स मतलब स्टडी ऑफ बायोलॉजिकल मेजर। देखिए मेजरमेंट मतलब क्या होता है, मापन, क्या होता है, मापन, ठीक है। तो क्या, बायोलॉजिकल, जैसे हम फिंगरप्रिंट लगाते हैं, फेस लॉक लगाते हैं,
ठीक है ना। तो ये क्या होते हैं, बायोमेट्रिक्स होते हैं कि हम अपने शरीर के अंगों के द्वारा हम क्या करते हैं, मेजरमेंट करते हैं, माप देते हैं या कोई चीज को करते हैं, इसी चीज को क्या कहते हैं, बायोमेट्रिक। आपके मोबाइल में देखिए कि जब आप फिंगरप्रिंट लगाने जाते हैं तो बायोमेट्रिक्स लिखते हैं, तो भाई मतलब क्या, आप फिंगरप्रिंट लगाएंगे, फेशियल रिकॉग्निशन लगाएंगे, या मान लीजिए कोई और अच्छा सा चीज है उसमें आई रिकॉग्निशन लगाएंगे, आपका आई को रिकॉग्नाइज किया जाएगा, देखा जाएगा कि भैया कि आप ही है कि नहीं, या वॉइस रिकॉग्निशन होता है कि बोलिए कि आप है कि नहीं। तो इसी चीज को क्या कहते हैं, बायोमेट्रिक्स कहते हैं। देखिए यहाँ पे सिंगल फिंगर के द्वारा किया जा रहा है, यहाँ पे 2 फिंगर के द्वारा किया जाता है, देखिए यहाँ पे 4 फिंगर के द्वारा क्या किया जा रहा है, स्कैन करके बायोमेट्रिक्स के द्वारा पता लगाया जा रहा है, ठीक है ना। हाँ, अब देखिए बायोनॉमिक्स। बायोनॉमिक्स मतलब कहते हैं स्टडी ऑफ ऑर्गेनिजम्स इंटरैक्टिंग इन द एनवायरनमेंट। अब देखिए वही है बायोनॉमिक्स, जो ऑर्गेनिजम्स हैं वो पर्यावरण में कैसे अपना जो इंटरेक्शन करते हैं, अपने जीते हैं, इसी चीज को जानना क्या कहलाता है, बायोनॉमिक्स कहलाता है। बॉटनी, बॉटनी मतलब क्या होता है, स्टडी ऑफ प्लांट्स। प्लांट्स मतलब पौधों के बारे में जानना क्या कहलाता है, बॉटनी कहलाता है। उसी प्रकार देखिए जूलॉजी, एक होता है जूलॉजी। जूलॉजी मतलब जानवरों के बारे में, स्टडी ऑफ एनिमल्स इज नोन एज जूलॉजी। जानवरों के पढ़ना क्या कहलाता है, जूलॉजी कहलाता है। हम्म। देखिए ब्रोमेटोलॉजी, ब्रोमेटोलॉजी मतलब स्टडी ऑफ फूड, खाने के बारे में, खाने के बारे में अध्ययन करना, खाने के बारे में पढ़ाई करना क्या कहलाता है, ब्रोमेटोलॉजी कहलाता है। देखिए ब्रोंटोलॉजी, ब्रोंटोलॉजी साइंटिफिक स्टडी ऑफ थंडर। थंडर मतलब क्या होता है, जो गर्जन होता है। जैसे देखिए एक होता है लाइटनिंग, क्या होता है, लाइटनिंग होता है। तो देखिए लाइटनिंग मतलब क्या होता है, जब बिजली जब चमकती है तो जो उजाला होता है उसको लाइटनिंग कहते हैं। और जो गड़गड़ाहट जो आवाज आती है, जो गर्जन होता है, उसको क्या कहते हैं, थंडर। क्या कहते हैं, थंडर। तो उसका बारे में साइंटिफिक स्टडी करना क्या कहलाता है, ब्रोंटोलॉजी कहलाता है। ब्रायोलॉजी, ब्रायोलॉजी मतलब कहते हैं स्टडी ऑफ मोसिस एंड लीवर वर्ड्स। देखिए मोसिस मतलब यहाँ पे क्या हो गया, काई, क्या हो गया, काई। और यहाँ पे लीवर वर्ड्स, लीवर वर्ड्स भी क्या होते हैं, एक प्रकार के पौधे होते हैं, इनके बारे में अध्ययन करना, इनके बारे में जानना ब्रायोलॉजी क्या कहलाता है, ब्रायोलॉजी कहलाता है। जैसे देखिए ये काई है, जमा हुआ है लकड़ी पे। देखिए कैसोगेनिक्स, कैसोगेनिक्स मतलब स्टडी ऑफ रेशियल डिजेनरेशन। देखिए रेशियल मतलब होता है जातीय, क्या होता है, जातीय होता है। और डिजेनरेशन में समझ लीजिए कि गड़बड़, क्या है, गड़बड़। अब देखिए कभी कभी किसी के जाति में, जाति मतलब समझ लीजिए किसी के परिवार में क्या हो जाता है, या उनके जाति में क्या हो जाता है, गड़बड़ी हो जाती है, ये कुछ अलग प्रकार का देखने को मिलता है। तो इसके बारे में अध्ययन करना, इस क्या कहलाता है, कैसोजेनिक्स कहलाता है। कि मान लीजिए कि कोई परिवार में अच्छा है, लेकिन उसकी आने वाली पीढ़ी क्या होगी, लंगड़ी लूढ़ी पैदा हो रही है, तो उसके बारे में अध्ययन करना कि आखिर ये डी जनरेशन जो गड़बड़ हो रहा है, ये जातीय रेशियल में, ये क्यों ऐसा हो रहा है। इसी चीज को क्या कहते हैं, कैसोजेनिक्स कहते हैं। क्या कहते हैं, कैसोजेनिक्स कहते हैं, ठीक है। चलिए अगला शब्द है, देखिए कैलियोलॉजी, ठीक है। कैलियोलॉजी मतलब क्या होता है, स्टडी ऑफ बर्ड्स नेट्स। बर्ड्स नेट माने कि जो चिड़िया का घोंसला होता है उसके बारे में स्टडी करना कैलियोलॉजी क्या कहलाता है, कैलियोलॉजी कहलाता है। अब देखिए कैलोरीफिक्स, कैलोरीफिक्स मतलब क्या होता है, स्टडी ऑफ हीट। हीट मतलब उष्मा, उष्मा के बारे में, गर्मी के बारे में अध्ययन करना क्या कहलाता है, कैलोरीफिक्स होता है। कैम्बिस्ट्री, कैम्बिस्ट्री मतलब होता है साइंस ऑफ इंटरनेशनल एक्सचेंज। इंटरनेशनल मतलब एक्सचेंज मतलब जो विदेशी मुद्रा, देखिए ठीक है ना, विदेशी मुद्रा। इंटरनेशनल एक्सचेंज मतलब क्या होता है, विदेशी मुद्रा। तो विदेशी मुद्रा के साइंस के बारे में जानना कि भाई जो विदेशी मुद्रा, जो डॉलर है, रुपी है, रूबल से, रियाल है, ठीक है ना, येन है, इनके बारे में जानना क्या होता है, कैम्बिस्ट्री। क्या होता है, कैम्बिस्ट्री होता है। अब देखिए कैंपेनोलॉजी, ठीक है ना। कैंपेनोलॉजी मतलब क्या होता है, द आर्ट ऑफ बेल रिंग। देखिए जो घंटी बजती है, उस घंटी के बजने के पीछे के साइंस को जानना, कि कोई घंटी को कोई ऐसे बजाएंगे तो ऐसे आवाज देगा, अगर घंटी का शेप ऐसा होगा तो आवाज नहीं देगा। या हम देखते हैं कि जो घंटी होता है उसको जब बजाया जाता है तो उसमें ओम, किसका साउंड आता है, ओम का साउंड आता है। और हमारे ऊपर अंदर की जो नेगेटिव ऊर्जा होती है उसको वो खींचता है, ठीक है ना, बहुत रिलीफ मिलता है। तो इस अभी एक साइंस है, एक विज्ञान है, एक तरीका है। तो इसको क्या कहते हैं हम लोग, क्या कहते हैं, इसी को हम क्या कहते हैं, कैंपेनोलॉजी। क्या कहते हैं, कैंपेनोलॉजी कहते हैं। चलिए अब है कार्सिनोलॉजी। कार्सिनोलॉजी मतलब क्या होता है, स्टडी ऑफ क्रैब्स एंड अदर क्रस्टेशियन। क्रैब्स मतलब जो केकड़े होते हैं, और क्रस्टेशियन मतलब एक प्रकार के केकड़े ही होते हैं, इनके बारे में अध्ययन करना क्या कहलाता है, कार्सिनोलॉजी कहलाता है, ठीक है। कार्डियोलॉजी, कार्डियो देखिए, कार्डियो देखिए, कार्डियो मतलब क्या होता है, देखिए हार्ट, क्या होता है, हार्ट, हार्ट मतलब दिल, ठीक है। तो दिल के बारे में क्या करना, दिल के बारे में स्टडी करना, अध्ययन करना
कार्डियोलॉजी कहलाता है। और जो इनके बारे में अध्ययन करता है, जो डॉक्टर दिल के बारे में जानता है, उसको कार्डियोलॉजिस्ट क्या कहते हैं, कार्डियोलॉजिस्ट कहते हैं। ये भी क्या करिएगा, याद रखिए, ठीक है, कार्डियोलॉजिस्ट। कैरिसोलॉजी, कैरिसोलॉजी में क्या होता है, स्टडी ऑफ सीड्स। सीड्स मतलब क्या होता है, देखिए ये एक प्रकार के पौधे होते हैं। कैसे होते हैं, दलदल वाले पौधे। ये पौधे आखिर उगते कहाँ हैं, ज्यादातर पौधे ये दलदल में उगते हैं। दलदल समझते होंगे कि जो क्या होते हैं कि इसमें मतलब सैंड टाइप का होता है, जो बहुत ही गीला टाइप हो जाता है, ठीक है, तो उसमें इंसान धंस जाता है, धंस के मर जाता है। तो इनके बारे में जानना, ये देखिए यही सीजीएस आप, इनके बारे में जानना क्या कहलाता है, कैरिसोलॉजी कहलाता है, दलदल वाले पौधे। कार्पोलॉजी मतलब कहते देखिए ये देखिए फोटो जो है गलती लग गया है, ठीक है ना, ये फोटो गलती है, ठीक है, ये फिश आ गया है। कार्पोलॉजी स्टडी ऑफ फ्रूट, फलों के बारे में पढ़ना, फलों के विज्ञान को जानना कि कौन से फल से कौन सी दवा बन सकती है, कौन से फल में कैसा विटामिन होता है, विटामिन होता है, ठीक है, उसको कार्पोलॉजी कहेंगे, ठीक है। कार्टोग्राफी मतलब कहते हैं साइंस ऑफ मेकिंग मैप्स एंड ग्लोब्स। देखिए ग्लोब्स मतलब क्या होता है, आप देखे होंगे कि जो पृथ्वी के आकार का एक गोल सा होता है, जो लोग के कैबिन्स में होता है, गोल 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 घूमते हैं, उसको ग्लोब कहते हैं। क्या कहते हैं, ग्लोब कहते हैं, ठीक है ना। मैप मतलब नक्शा हो गया। तो मैप्स को ग्लोब्स के पीछे बनाने का जो साइंस होता है, उसको क्या कहते हैं, कार्टोग्राफी। क्या कहते हैं, कार्टोग्राफी। इसे देखिए कार्टोग्राफी एक कला है जिससे हम क्या किए हैं, इस नक्शे को बनाए, ठीक, इसी को कार्टोग्राफी कहेंगे। कार्टोफाइली, कार्टोफाइली में कहता था हॉबी ऑफ कलेक्टिंग सिगरेट कार्ड्स। अब देखिए सिगरेट कार्ड्स, देखिए क्या होता है ना कि कुछ ऐसी कंपनियां थी पहले जो अपने कंपनी का प्रचार करने के लिए कि सिगरेट का प्रिंट कराती थी कार्ड्स पे। कार्ड्स जो ताश जो होते हैं उसमें सिगरेट का प्रिंट कराती थी, तो उनको सिगरेट कार्ड्स कहा गया। तो जो लोग इन कार्ड्स को कलेक्ट करने की हॉबी बन जाती है, इस हॉबी को ही क्या कहते हैं, कार्टोफिली। क्या कहते हैं, कार्टोफिली। इनको सिगरेट कार्ड्स इकट्ठा करने बहुत अच्छा लगता होगा, ठीक है। मतलब सिगरेट में अब ये सिगरेट में समझ लीजिएगा यही सिगरेट है, लेकिन वो सिगरेट नहीं है, मतलब ये सिगरेट वो सिगरेट नहीं, मतलब देखिए सिगरेट क्या समझिए, ये सिगरेट देखिए ये है, ठीक है, ये सिगरेट देखिए धुआं निकल रहा है, तो ये सिगरेट नहीं। सिगरेट के जैसा एक कार्ड को प्रिंट कर देना और उसको एक एडवर्टाइजमेंट के रूप में उसको बाजार में रखना, और उसको इकट्ठा जो करता है उस हॉबी को क्या कहते हैं, कार्टोफिली कहते हैं। देखिए कैस्ट्रोमेटेशन, कैस्ट्रोमेटेशन में कहता है आर्ट ऑफ डिजाइनिंग अ कैंप। देखिए कैंप मतलब क्या होता है, छावनी। क्या होता है, छावनी। तो ये एक आर्ट है, कला है, जिस कले की मदद से क्या करते हैं, हम छावनी बनाते हैं, कैंप बनाते हैं। कैंप में क्या होता है, देखिए ये देखिए बड़े बड़े तंबू लगे हुए, ठीक है, तो क्या है, कैंप है। तो इस आर्ट को, इस कला को क्या कहते हैं, कैस्ट्रोमेटेशन कहते हैं, कैस्ट्रोमेटेशन कहते हैं। अब देखिए कैटॉक्स्टिक्स क्या है, कैटॉक्स्टिक मतलब क्या होता है, साइंस ऑफ इकोस और रिफ्लेक्टेड साउंड। इको मतलब देखिए जो गूंज होता है, मान लीजिए कुछ बोले तो काई 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 काई, देखिए ऐसे आवाज आए कि नहीं है, ओम 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 ओम, देखिए ऐसे गूंज रहा है ना, इको, इसी को इको कहते हैं। तो इसके बारे में, इस साइंस को जानना, इस विज्ञान को जानना क्या होता है, कैटॉक्स्टिक्स कहते हैं। देखिए कैटालिटिक्स, कैटालिटिक्स मतलब क्या होता है, साइंस ऑफ कमर्शियल एक्सचेंज। देखिए कमर्शियल एक्सचेंज मतलब होता है बाइंग एंड सेलिंग, ठीक है ना, बाइंग एंड सेलिंग ऑफ कमोडिटीज, ठीक है ना, ऑफ कमोडिटीज। कमोडिटीज मतलब देखिए क्या होता है, वस्तु। क्या होता है, वस्तुएं होता है, वस्तुएं, या वस्तुएं कहेंगे या माल कह देते हैं दोस्तों, ठीक है ना। माल मतलब वो माल मत समझिएगा, ये माल मतलब क्या होता है, सामान, ठीक है ना, सामान, माल, वस्तुएं, ठीक है। इसका मतलब क्या होता है, कमोडिटीज। तो कमोडिटीज को बाई, खरीदना, और सेल मतलब बेचना। इस साइंस को जानना क्या कहलाता है, कैटालिटिक्स कहते हैं, ठीक है ना। कैटालिटिक्स मतलब माल को खरीदना या बेचना, इस साइंस को जानना क्या होता है, कैटालिटिक्स होता है। और इसी को क्या कहते हैं, कमर्शियल एक्सचेंज, बाई एंड सेलिंग ऑफ कमोडिटीज यानी कि वस्तुएं, ठीक है। कैटेक्टिक्स, ठीक है ना, कैटेक्टिक्स कहेंगे द आर्ट ऑफ टीचिंग बाय क्वेश्चन एंड आंसर। देखिए एक ऐसी कला जिसमें हम क्या करते हैं, सवाल और उत्तर के द्वारा बच्चों को पढ़ाते हैं, बच्चों को टीच करते हैं, बच्चों को पढ़ाते हैं। इस चीज को क्या कहते हैं, कैटेचेक्टिक्स, ठीक है ना, कैटेचेक्टिक्स कहेंगे, ठीक है ना, कैटेचेक्टिक्स कहेंगे। सेटोलॉजी, सेटोलॉजी मतलब क्या होता है, स्टडी ऑफ व्हेल्स एंड डॉल्फिन। देखिए व्हेल आप जानते हैं, व्हेल जो हमारे पृथ्वी के सबसे बड़े क्रिएचर्स है, व्हेल्स, और डॉल्फिन तो समझ ही रहे हैं, डॉल्फिन, इनके बारे में स्टडी करना क्या कहलाता है, सेटोलॉजी कहलाता है। अब देखिए चैल्कोग्राफी, चैल्कोग्राफी लोग क्या होता है, द आर्ट ऑफ एनग्रेविंग ऑन कॉपर और ब्रास। ठीक है, कॉपर, ब्रास, ब्रास तो आपका ये हो गया, क्या बोलते हैं, पीतल हो गया, ठीक है ना।
कॉपर हो गया। एनग्रेविंग मतलब क्या होता है, उनमें नक्काशी बनाना। मान लीजिए कोई कॉपर का वस्तु है, उसको क्या कर रहे हैं कि किसी चीज को कुछ अच्छी आकृति बना रहे हैं, नक्काशी बना रहे हैं, इस आर्ट को क्या कहते हैं, चाल्कोग्राफी। क्या कहते हैं, चाल्कोग्राफी कहते हैं। देखिए चाल्कोट्रिप्टिक्स, ठीक है ना। चाल्कोट्रिप्टिक्स मतलब होता है द आर्ट ऑफ टेकिंग रूबिंग फ्रॉम ऑर्नामेंटल ब्रास, ठीक है ना। पीतल के सामानों को बनाना क्या होता है, चाल्कोट्रिप्टिक्स कहते हैं, ठीक है। चाओलॉजी, चाओलॉजी मतलब क्या होता है, द स्टडी ऑफ चाउस और चाउस। देखिए चाउस मतलब उथल पुथल, मान लीजिए कि कहीं पे मान लीजिए भागा दौड़ी हो रहा है, कूदाफानी हो रहा है, ठीक है, उसको क्या कहेंगे, चाउस। क्या कहेंगे, चाउस। इसकी स्टडी को जानना क्या होता है, चाओलॉजी कहलाता है। या चाउस थ्योरी, देखिए एक मैथमेटिक्स की भी थ्योरी होती है, उसको क्या कहते हैं, चाओलॉजी कहते हैं। अब देखिए कैरेक्टरोलॉजी, कैरेक्टरोलॉजी मतलब क्या होता है, स्टडी ऑफ डेवलपमेंट ऑफ कैरेक्टर। कैरेक्टर का मतलब क्या होता है, चरित्र। क्या होता है, चरित्र। इंसान का जो चरित्र होता है उसी की बात हो रहा है। तो किसी इंसान की जो चरित्र है उसमें डेवलपमेंट मतलब विकास, उसमें विकास कैसे आता है, कैसे नहीं आता है, इस चीज को जानना क्या कहलाता है, कैरेक्टरोलॉजी कहते हैं। अब देखिए केमिस्ट्री, केमिस्ट्री मतलब स्टडी ऑफ प्रॉपर्टीज ऑफ सब्सटेंस, यानी सब्सटेंस जो होते हैं उनके प्रॉपर्टीज को जानना क्या होता है, केमिस्ट्री कहलाता है। देखिए क्या है, चीरो कॉस्मेटिक्स। चीरो कॉस्मेटिक्स मतलब होता है ब्यूटीफाइंग द हैंड्स, यानी हाथों को क्या करना, सुंदर बनाना। हाथों को सुंदर बनाना क्या कहलाता है, चीरो कॉस्मेटिक्स कहते हैं। या आर्ट ऑफ मैनिक्योर, मैनिक्योर मतलब होता है जो नाखून होते हैं उनको, उनकी देखभाल करना। नाखून जो होते हैं उनकी देखभाल करना मैनिक्योर। जैसे देखिए कि लड़कियां जो होती है अपने देखिए नाखूनों को बहुत ज्यादा क्या करती है, उसको रब करती हैं, ठीक है, अच्छा दिखने के लिए बड़े बड़े करते हैं, या उनको बहुत अच्छे से नेल पॉलिश के द्वारा क्या किया जाता है, बहुत ही सुंदर बनाया जाता है। इसी चीज को मैनिक्योर कहते हैं, और इस चीज को क्या कहते हैं, चीरो कॉस्मेटिक्स भी कहते हैं। देखिए चीरोग्राफी, चीरोग्राफी मतलब क्या होता है, स्टडी ऑफ हैंडराइटिंग और पेनमैनशिप। हैंडराइटिंग मतलब जो हाथ की लिखावट हो गई, या पेनमैनशिप जो हाथ से लिखता है, हाथ से लिखने की कला को क्या कहते हैं, पेनमैनशिप कहते हैं। और इस साइंस को, इस स्टडी को क्या कहते हैं, चीरोग्राफी कहते हैं। एजिटेशन का मतलब क्या होता है, घबराहट। अब घबराहट देखिए क्या होता है, समझिए, वरी एंड एंग्जाइटी दैट यू शो बाय बिहेविंग इन अ नर्वस वे। यानी कि वरी मतलब क्या होता है, चिंता। एंग्जाइटी मतलब चिंता हो गया, बेचैनी हो गया, जो कि आप बिहेव करते हैं, आप दिखाते हैं जब आप नर्वस होते हैं, मतलब जब घबराते हैं। तो जब घबराएंगे तो क्या होगा, चिंता होगा, बेचैनी होगा। इसी चीज को क्या कहते हैं, एजिटेशन कहते हैं, ठीक। अगर इसके सिनोनिम्स, सिनोनिम्स यानी क्या हो गया, पर्यायवाची, मतलब इसके समानार्थी शब्द, इसके जैसे शब्द। अपहीवल, अपहीवल मतलब क्या होता है दोस्तों, क्रांति। क्रांति या बेचैनी। अब मान लीजिए क्रांति होगा तो बेचैनी होगा, तो अपहीवल इसका सिनोनिम हो जाएगा। टर्बुलेंस, टर्बुलेंस कहेंगे, डिस्टर्बेंस कहेंगे, इन सबका मतलब क्या होता है, अशांति, ठीक है, अशांति होता है। अगर बात करें ट्रैंक्विलिटी, पीस, हार्मोनी, काल, इन सबका मतलब क्या होता है, शांति। क्या होता है, शांति, मतलब ठीक इसका उल्टा है। ट्रैंक्विलिटी की बात करेंगे, पीस की बात करेंगे, या हार्मोनी की बात करेंगे, किसकी बात करेंगे, काल, इन सबका मतलब क्या होता है, शांति होता है, ठीक है। अगला शब्द क्या है, एग्रोनॉमी। एग्रोनॉमी का मतलब होता है कृषि विज्ञान, यानी देखिए क्या होता है, द एप्लीकेशन ऑफ सॉइल एंड प्लांट साइंसेस टू लैंड मैनेजमेंट एंड क्रॉप प्रोडक्शन। देखिए एग्रोनॉमी मतलब क्या होता है, साइंस की वह शाखा जिसमें हम क्या कहते हैं, मिट्टी के बारे में और जो पौधों को लेकर, जमीन को लेकर जो उसका विज्ञान है कि कैसे एक क्रॉप प्रोडक्शन होगा, क्रॉप प्रोडक्शन जो फसलों की जो उत्पाद है वो कैसे होगी, किस तरीके से होगी, इन चीजों को जानना, इस विज्ञान को जानना क्या कहलाता है, एग्रोनॉमी कहलाता है, ठीक। हिंदी में क्या कहें, कृषि विज्ञान कहें। अगर बात करेंगे सिनोनिम्स की, तो देखिए एग्री बिजनेस, एग्री बिजनेस, देखिए बिजनेस का मतलब क्या होता है, व्यवसाय, व्यवसाय होता है। अब कैसा व्यवसाय, एग्रीकल्चर का व्यवसाय। एग्रीकल्चर मतलब आपको पता है कृषि होता है। हॉर्टिकल्चर, देखिए हॉर्टिकल्चर मतलब क्या होता है कि फल और सब्जियों को उगाना, मतलब बहुत ज्यादा मात्रा में फल और सब्जियों की खेती करना, क्या कहलाता है, हॉर्टिकल्चर। वैसे आपने एक शब्द सुना होगा सेरीकल्चर, ठीक है, सेरीकल्चर हो गया। या एक शब्द होता है पीसीकल्चर, ठीक है, पीसीकल्चर। तो देखिए सेरीकल्चर मतलब क्या होता है, सिल्क का उत्पाद करना, सिल्क का उत्पाद करना क्या था, सेरीकल्चर होता है। पीसीकल्चर मछली पालन, बहुत ज्यादा मात्रा में मछलियों का पालन करना, मछलियों को रखना, क्या कहलाता है, पीसीकल्चर कहलाता है, ठीक है। तो हॉर्टिकल्चर मतलब क्या होता है, जो कि प्लांट्स, सॉरी प्लांट्स कह रहे हैं आपका, वेजिटेबल्स, वेजिटेबल्स और आपका क्या हो गया, फ्रूट्स, इनकी खेती करना क्या कहलाता है, आपका हॉर्टिकल्चर कहलाता है। अगर एंटोनिम्स की बात करेंगे तो देखिए नेग्लेक्ट, देखिए इधर अगर मैं बात करूं नेग्लेक्ट की, तो देखिए उतना ये
मतलब देखिए जैसे यहाँ पे लिख दिया गया नेग्लेक्ट और अनसोफिस्टिकेशन, तो आप ये समझ लीजिए कि इसका ठीक उतना एंटोनिम नहीं होगा, क्योंकि नेग्लेक्ट मतलब क्या होता है, घृणा करना, या किसी को मान लीजिए नेग्लेक्ट कर रहे हैं, मतलब नेग्लेक्ट उसको क्या हटा दे रहे हैं, उस पर ध्यान नहीं, उसको नेग्लेक्ट। अनसोफिस्टिकेशन, देखिए सोफिस्टिकेशन मतलब होता है घेरना, अनसोफिस्टिकेशन उसको घेरना नहीं होता है। तो ये उतने नियरेस्ट एंटोनिम नहीं होंगे। लेकिन डिस्ट्रक्शन, डिस्ट्रक्शन मतलब होता है बर्बाद करना। अब देखिए हम जब खेती करेंगे तो हम लोग अच्छी प्रकार से उसको मतलब अच्छे से हम रखेंगे, तो हम उसको डिस्ट्रक्ट नहीं करेंगे। लेकिन डिस्ट्रक्शन यहाँ पे उतना नियरेस्ट एंटोनिम नहीं हो जाएगा, लेकिन आपका डिस्ट्रक्शन होगा। चलिए अगला शब्द है एलिट्रेशन। एलिट्रेशन देखिए क्या होता है, ये एक फिगर ऑफ स्पीच। फिगर ऑफ स्पीच क्या है, मतलब अगर हिंदी में बोलूं तो आपको पता होगा, जैसे कि अलंकार कहते हैं। तो एलिट्रेशन मतलब ये क्या होता है, द यूज ऑफ द सेम लेटर या साउंड एट द बिगिनिंग ऑफ वर्ड्स दैट आर क्लोज टुगेदर। एलिट्रेशन मतलब होता है कि मान लीजिए कोई सेंटेंस है, कोई आपका मान लीजिए कोई वाक्य है, उसमें जो शब्द है, उन शब्दों में ज्यादातर ऐसे शब्द है जिनकी शुरुआत एक ही अक्षर, एक ही लेटर, एक ही साउंड से हो रही है, उसको कहेंगे एलिट्रेशन। एलिट्रेशन हिंदी में क्या कहेंगे, अनुप्रास कहेंगे। अब जिस देखिए आप एक सेंटेंस दिया है, द स्लाई स्नेक स्लीथर स्लोली इन द सैंड। अब एक सेंटेंस है, देखिए स्लाई स्नेक स्लीथर स्लोली सैंड। अब इसमें भी एस है, इसमें भी एस 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 एस, तो इसको क्या कहेंगे, एलिट्रेशन। क्या कहेंगे, एलिट्रेशन कहेंगे। अगर बात करेंगे पीटर पाइपर पिक द पेक ऑफ पेपर्स, देखिए ये एक क्या है, टंग ट्विस्टर है, ठीक है। तो पीटर में देखिए पी 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 पी, क्या है, एलिट्रेशन, यानी एक ही अक्षर, एक ही साउंड का क्या होना, बार बार रिपीट होना एक सेंटेंस में अलग अलग शब्दों में, उसको एलिट्रेशन यानी अनुप्रास कहेंगे, ठीक है। शी सेल्स सी शेल्स बाय द सी श्योर, आई बॉट अ बैग ऑफ बिग बेल पेपर्स, ठीक है, ये एलिट्रेशन है। अब देखिए एलिट्रेशन में देखिए एक पोयम भी है, स्लिथरी स्लाइडरी स्केली ओल्ड स्नेक, श्योरली योर बॉडी मस्ट बी अ मिस्टेक, योर आईज माउथ एंड टंग वाइसली स्टे ऑन योर हेड, इट सीम्स दैट योर बॉडी इज ऑल टेल इंस्टेड, ठीक है। देखिएगा तो इसमें एक अक्षरों में क्या हुआ है कि एक अक्षरों का बार रिपीट किया गया, तो क्या एलिट्रेशन, क्या हो गया, अनुप्रास हो गया। अगर देखा जाए सिनोनिम्स की, तो देखिए रीइटरेशन। रीइटरेशन मतलब क्या होता है, देखिए बार बार आना, मतलब दोहराव, क्या हो जाएगा, दोहराव, ठीक। अब देखिए रिडेंडेंसी तो उतना आपका नियरेस्ट सिनोनिम नहीं होगा, लेकिन फिर भी इसको ले लेंगे। इको, इको मतलब क्या होता है, गूंजना, क्या होता है, गूंजना। अब एंटोनिम में क्या हो गया, देखिए ओरिजिनल। ओरिजिनल मतलब जो आपका ओरिजिनल है, सही है, वो ओरिजिनल है, ठीक है। तो एंटोनिम हो जाएगा, क्या हो जाएंगे, सिनोनिम्स हो जाएंगे। चलिए अल्मनक। अल्मनक मतलब क्या होता है, पंचांग। क्या होता है, पंचांग, पंचांग कैलेंडर, समझ रहे हैं। अब देखिए पंचांग क्या होता है, अल्मनक किसको कहते हैं, तो देखिए अ बुक इज पब्लिश्ड एवरी ईयर गिविंग इंफॉर्मेशन फॉर दैट ईयर अबाउट अ पर्टिकुलर सब्जेक्ट या एक्टिविटी। अब ध्यान दीजिए, अल्मनक क्या होता है, किताब होता है। उस किताब में एक साल में जुड़ी जो टोटल चीजों के बारे में बताया जाता है, उसी को अल्मनक कहते हैं। जैसे अब देखिए यहाँ पे एक नेशनल ज्योग्राफी किड्स का देखिए एक अल्मनक है। अब देखिए इसमें क्या दिया है, अब ध्यान दीजिए, इसमें दिया है 500 इनक्रेडिबल फोटोज, ठीक है। मतलब ये अल्मनक 2024 है, जो नेशनल ज्योग्राफी किड्स के लिए जारी किया गया है। अब इसमें क्या है कि 2024 में टोटल साल भर में जो 500 इनक्रेडिबल फोटोज है, उनका क्या कलेक्शन है, संग्रह है, ठीक है। तो ये क्या एक अल्मनक है। वैसे ही देखिए क्या है, इधर भी देखिए एक बहुत ही पुराना अल्मनक है 1846 का, जो किसी चीज के बारे में, अभी किसी चीज के बारे में हो सकता है, ठीक है ना। देखिए अल्मनक ऑफ 1807, देखिए अल्मनक ईयर ऑफ आवर लॉर्ड 1797, यानी किसी चीज के बारे में साल भर में जो टोटल बातें बताई गई हैं, उसी को अल्मनक पंचांग कहते हैं। अगर बात करेंगे इसके सिनोनिम्स की, तो देखिए एफ, देखिए क्या है, एफ हेमरिस, सॉरी क्या है, एफ हेमरिस, क्या है, एफ हेमरिस कहेंगे। एफ हेमरिस मतलब देखिए क्या होता है, जो आपका, अब देखिए जो अगर मैं ग्रह पत्री, क्या कहूंगा दोस्तों, ग्रह पत्री कहूंगा, ठीक है ना। ग्रह पत्री मतलब क्या होता है कि जो ग्रहों के जो पोजीशंस होते हैं, तो जिस पत्रिका में होती है, उस पत्रिका को ही क्या कहते हैं, एफ हेमरिस कहते हैं। ईयर बुक मतलब जो सालाना किताब होता है, उसको क्या कहते हैं, ईयर बुक कहते हैं। और कैलेंडर मतलब तो पंचांग होता ही है। जर्नल मतलब होता है दैनिक पत्र, क्या होता है, दैनिक पत्र मतलब, अब देखिए दैनिक पत्रों की मैं बात करूं, एफेमेरिस की बात करूं, ईयर बुक कहूं, ये साल भर में या दैनिक के अनुसार से आते हैं, ठीक। लेकिन एंटोनिम्स में बात करूं तो देखिए बाइनियल। देखिए बाइनियल मतलब क्या होता है, जो दो बार, जो साल में कितना बार आ जाए, दो बार आ जाए। पेरेनियल जो बार बार लगातार है, उस पेरेनियल है। एपीरियोडिक जो जिसका कोई पीरियड नहीं है, जो अनियमित है, वो क्या है, एपीरियोडिक है। तो बाइनियल जो दो बार आता हो, पेरेनियल जो बार बार दोहराता हो, ठीक है। एपीरियोडिक जिसका कोई नियम नहीं है, अनियमित कभी भी आ जाए। लेकिन देखिए, लेकिन अल्मनक की बात करेंगे तो देखिए क्या पीरियोडिक चीज है ये,
एक नियमित रूप से आता है हर साल में, तो उसी को क्या कहेंगे, पंचांग कहेंगे। अगला वर्ड है ऑल माइटी। देखिए ऑल माइटी का मतलब क्या होता है, सर्वशक्तिमान, जो सर्वशक्तिमान, सबसे ज्यादा ताकत है। देखिए आप देख सकते हैं हमारे देवता जो हमारे सामने देखिए भगवान जय जय प्रणाम आप सभी की। देखिए हैविंग कंप्लीट पावर, जिस पास टोटल ताकत, पूर्ण ताकत, सर्वशक्तिमान है, वो क्या है आपका ऑलमाइटी है, ठीक है ना, ऑलमाइटी। चलिए सिनोनिम्स की बात करेंगे तो देखिए सिनोनिम्स क्या हो जाएंगे, ऑल पावरफुल। देखिए ऑल पावरफुल, जिसके पास जो सबसे ताकतवर है वो क्या है आपका ऑल पावरफुल है। ओमनीपोटेंट, देखिए ओमनीपोटेंट मतलब यही होता है कि जिसके पास सारी ताकतें हैं, जिसके पास सारी ताकतें ओमनीपोटेंट। एंटोनिम्स इनइफेक्टिव, इफेक्टिव मतलब जो प्रभावशाली नहीं है। अब देखिए जो सबसे ताकतवर होगा भैया वो इफेक्टिव तो जरूर होगा, प्रभावशाली होगा, इफेक्टिव होगा, लेकिन इनइफेक्टिव वो है जो अब अप्रभावशाली है। अगर इम्पोर्टेंट तो ठीक ओमनीपोटेंट का ठीक उल्टा इम्पोर्टेंट, जिसका भैया कोई ताकत वगत कुछ नहीं है, कोई फायदा नहीं है, वो क्या है इम्पोर्टेंट है। जो बहुत ताकतवर है, सर्वशक्तिमान है, वो इम्पोर्टेंट है, सॉरी ओमनीपोटेंट है। पावरलेस, जिसके पास पावर नहीं है वो क्या है पावरलेस है, ठीक है, तो इसके एंटोनिम्स हो जाएंगे। अगला शब्द है एम्बीवेलेंट। एम्बीवेलेंट मतलब क्या होता है, हैविंग और शोइंग बोथ गुड एंड बैड फीलिंग्स। देखिए मतलब किसी व्यक्ति के पास अच्छी और बुरी दोनों फीलिंग्स दिखा रहा हो, क्या उसके अंदर है दोनों फीलिंग्स, तो उसको क्या कहेंगे एम्बीवेलेंट कहेंगे, यानी क्या कहेंगे उभय भावी कहेंगे। उभय भावी, जो अच्छी और बुरी दोनों फीलिंग्स, दोनों भावनाओं को दिखाता है, उसको क्या कहते हैं एम्बीवेलेंट। देखिए जिस शब्द में एम्बी होता है, एम्बी मतलब क्या होता है दोनों, याद रखिएगा दोनों। अब देखिए हमने एक शब्द देखा था एम्बी डेक्स्ट्रस। एम्बी डेक्स्ट्रस किस कहते हैं, देखिए एम्बी डेक्स्ट्रस एक शब्द होता है एम्बी डेक्स्ट्रस, ठीक है। एम्बीडेक्स्ट्रस उससे कहते हैं जो दोनों हाथों से अच्छे से लिख पाए, जो दोनों हाथों से क्या कहता है अच्छे से लिख पाए, उसको एम्बीडेक्स्ट्रस कहते हैं, ठीक है ना। तो जिस शब्द में एम्बी हो जाए मतलब दोनों, एम्बी आ जाए मतलब क्या हो जाए दोनों, ठीक है। तो उभय भावी होता है। सिनोनिम्स की बात करेंगे तो देखिए अनश्योर, अनसर्टेन। देखिए जो अनश्योर है, अनसर्टेन मतलब अस्पष्ट है, जो अस्पष्ट है। अब एक बात बताइए, एक ऐसा व्यक्ति जो बुरी फीलिंग भी दिखा रहा है, अच्छी फीलिंग भी दिखा रहा है, क्या वो स्पष्ट है, बिल्कुल स्पष्ट नहीं है, वो अस्पष्ट है। आप समझ नहीं सकते भाई तुम कहना क्या चाहते हो, दिखाना क्या चाहते हो। तो जो आपका क्या होगा, आपका जो एम्बिवेलेंट होगा वो क्या होगा, अनश्योर होगा, अनसर्टेन होगा। अगर बात करेंगे एंटोनिम्स की, देखिए श्योर स्पष्ट होगा, सर्टेन मतलब भी क्या होगा स्पष्ट होगा, डिटर्मिनेंट एकदम भैया वो दृढ़ संकल्पित होगा भैया। अब हम मान लीजिए जब कहते हैं कि आई एम ए डिटर्मिनेंट पर्सन, मतलब डिटर्मिनेंट पर्सन मतलब क्या हुआ कि मैं एक दृढ़ संकल्पित आदमी हूँ। इसका मतलब ये हुआ कि भाई मैं एक जो है मेरे पास एक क्लैरिटी ऑफ माइंड है। लेकिन अगर मैं बात करूं एम्बिवेलेंट में कोई क्लैरिटी नहीं है, जो अच्छा बुरा दोनों दिख रहा है, अस्पष्ट है, और ये सब का मतलब स्पष्ट हो जाएगा, ठीक है। तो ये इसके सिनोनिम एंटोनिम हो जाएंगे। अगला शब्द है एमिटी। एमिटी मतलब होता है अकोर्डियल डिस्पोजिशन। देखिए कोर्डियल मतलब होता है मैत्रीपूर्ण, क्या होता है मैत्रीपूर्ण। मैत्रीपूर्ण मतलब जो फ्रेंडली होता है उसी को मैत्रीपूर्ण कहते हैं। कोर्डियल डिस्पोजिशन मतलब क्या होता है स्वभाव, क्या होता है स्वभाव, यानी जो आपके साथ दोस्ताना स्वभाव रखता है वो कौन है, उसी चीज को क्या कहते हैं एमिटी कहते हैं। हिंदी में वही बात हो गई मेलजोल, क्या हो गया मेलजोल। अगर सिनोनिम्स की बात करेंगे तो देखिए फ्रेंडलीनेस, पीसएबलनेस, हार्मोनी, ठीक है, इन सब क्या हो जाएंगे सिनोनिम्स हो जाएंगे। अब देखिए अलोफनेस, डिस्कॉर्ड, डिसएग्रीमेंट। डिसएग्रीमेंट मतलब क्या हो जाना, मतलब बहस हो जाना, ठीक है। डिस्कॉर्ड हो जाना मतलब टकराव या रुकावट, टकराव कह सकते हैं, ठीक है ना। डिस्कॉर्ड मतलब क्या हो गया टकराव हो गया, ठीक है। एलुफनेस झड़प हो जाना, अलगपन हो जाना, इसको क्या कहेंगे, ये आपके क्या हो जाएंगे एंटोनिम्स हो जाएंगे, ठीक है। अनाकार यहाँ पे देखिए गलती से लिखा गया, ठीक है, इसका कोई मतलब नहीं है यहाँ पे, ठीक है। तो अलोफनेस, डिस्कॉर्ड, डिसएग्रीमेंट इसके क्या हो जाएंगे एंटोनिम हो जाएंगे। सिनोनिम का फ्रेंडलीनेस, फ्रेंडलीनेस, पीसएबलनेस और हार्मोनी हो जाएगा। अब देखिए अगला शब्द है एमोर्फस। एमोर्फस मतलब होता है हैविंग नो डिफिनिट फॉर्म और डिस्टिंक्ट शेप। देखिए जिस चीज का ना तो कोई निश्चित रूप ना कोई निश्चित आकार होता है वो क्या होता है एमोर्फस होता है। एमोर्फस का हिंदी क्या होगा अनाकार हो जाएगा, ठीक है ना। मतलब जिसका कोई आकार नहीं है, जिसका कोई रूप नहीं है, वो अनाकार है, ठीक है ना। एमोर्फस आप देख सकते हैं इस फोटो में ये चीज क्या है, देखिए इसकी कोई मतलब इसका कोई फॉर्म ना कोई इसका कोई शेप कुछ नहीं है, ठीक है ना। तो ये क्या है एमोर्फस है। अगर मैं सिनोनिम की बात करूं तो देखिए सिनोनिम हो जाएगा नेबुलस, वैग। इन दोनों का मतलब क्या होता है जो अस्पष्ट, इन सबका मतलब क्या होता है अस्पष्ट होता है, ठीक है, याद रखिए क्या होता है अस्पष्ट, ठीक है। और एंटोनिम क्या हो जाएगा शेप्ड, जिसका आकार होता है, डिफिनिट निश्चित, ठीक है ना। अब देखिए नेबुलस या वैग अस्पष्ट या क्या कहूंगा अनिश्चित कह सकता हूं, ठीक है ना।
अनिश्चित भी कह सकता हूँ, ठीक है। निश्चित ऐसे होगा, ठीक है। अनिश्चित या अस्पष्ट, नेबुलस या वैग का मतलब अस्पष्ट या फिर अनिश्चित। अगर एंटोनिम क्या हो जाएंगे, शिफ्ट जिसका आकार होता है डिफिनिट, मतलब जो निश्चित होता है, डिफिनिट होता है। अगला शब्द है देखिए एनाक्रोनिज्म। एनाक्रोनिज्म मतलब क्या होता है, अ पर्सन, अ कस्टम और एन आइडिया दैट सीम्स ओल्ड फैशन एंड डज नॉट बिलोंग टू द प्रेजेंट। देखिए एक कस्टम, कस्टम मतलब क्या होता है, रीति रिवाज, ठीक है। आइडिया मतलब क्या होता है, विचार। एक ऐसा रीति रिवाज या एक ऐसा विचार जो कि बहुत ही ओल्ड फैशन, ओल्ड फैशन। अब देखिए कहते नहीं, मुझे कोई कपड़ा बड़ा पहन लेकर तो बड़ा ओल्ड फैशन लग रहा है, अरे टी शर्ट तो बड़ा ओल्ड फैशन लग रहा है। तो फैशन मतलब फैशन होता है, ओल्ड मतलब पुराना होता है। तो एक ऐसा रीति रिवाज, एक ऐसा आइडिया जो बहुत ही ओल्ड फैशन दिखता हो, पुराने समय का दिखता हो, और अभी प्रेजेंट मतलब अभी में वो एग्जिस्ट नहीं करता हो, अभी वो चीज नहीं है। जैसे अगर मैं कह दूं सती प्रथा, ठीक है, सती प्रथा, तो सती क्या है, एनाक्रोनिस्टिक, मतलब एनाक्रोनिज्म है, मतलब ये एक ऐसा रीति रिवाज था जो कि पहले था, अब नहीं है, ओल्ड फैशन, ठीक है, अब नहीं है, प्रेजेंट में नहीं है। हिंदी में क्या कहेंगे, पुराने समय का, ठीक। तो सिनोनिम क्या हो जाएगा आपका, प्रोलिप्सिस हो जाएगा, सोलेसिज्म हो जाएगा, ठीक है। अगर मैं बात करूँ मॉडर्न एंटोनिम की, तो मॉडर्न और फॉर्मरली, ठीक है ना। फॉर्मरली मतलब पूर्व, पूर्व से है मतलब अभी भी है। मैं कहूँगा कि जो चीज फॉर्मरली है मतलब पूर्व से अभी भी है, ठीक है ना। मॉडर्न जो क्या होगा, आधुनिक हो जाएगा। अगर मैं बात करूँ सिनोनिम्स की, तो प्रोलिप्सिस और क्या हो जाएंगे, सोलेसिज्म हो जाएगा। अब देखिए एनिमिज्म। एनिमिज्म क्या होता है, द बिलीफ that plants, objects and natural things each have a living soul। देखिए एक बिलीफ, बिलीफ यानी क्या हो गया, भावना, एक ऐसी भावना, एक ऐसा विश्वास रखना, बिलीफ मतलब विश्वास रखना। उस विश्वास में क्या होता है कि प्लांट्स मतलब जो पौधे हैं, ऑब्जेक्ट्स जो वस्तुएं हैं, और जो नेचुरल थिंग्स मतलब जो प्राकृतिक चीजें हैं, इनके अंदर एक जीता जागती आत्मा है, जीता जागता क्या आत्मा, सोल है, ऐसे विचार रखना। जैसे कुछ लोग सोचते हैं कि इसको मारो मत, इसको भी दर्द होता होगा। बचपन में हम लोग ऐसा करते थे, भाई इसको मार मत, इसमें दर्द होता है, ये भी कुछ इसके अंदर भावना होता है। तो एक ऐसी भावना, एक ऐसा विश्वास रखना जिसमें हम निर्जीव वस्तुओं पे क्या रखें, सोल, लिविंग सोल मतलब जीवित आत्मा को समझे। वो पौधे हो सकते हैं, पत्थर हो सकते हैं, सूर्य हो सकते, कुछ भी हो सकते हैं। देखिए कि इस फोटो में क्या क्या, ये पौधा, ये पेड़ जो है, ये सबको क्या दे रहा है, अच्छी अच्छी चीजें दे रहा है, मतलब कुछ भी दे रहा है, ठीक है। तो ये चीज क्या है, एनिमिज्म है। अब देखिए यहाँ पे सन जो है उसका चेहरा दिखाई दे रहा है, मतलब दिखाई दे रहा है कि इसमें क्या है, आत्मा है, ठीक है। हिंदी में क्या कहेंगे, जीवात्मा कहेंगे, ठीक। सिनोनिम्स क्या हो जाएंगे, स्पिरिचुअलिज्म और आपका नेचरिज्म, प्रकृतिवादी, उसको नेचरिज्म हो जाएगा। अब देखिए एंटोनिम्स क्या हो जाएंगे, मोनोलैट्रिस या मोनोथिज्म। देखिए मोनोलैट्रिस, मोनोथिज्म का मतलब क्या होता है, मतलब ये मोनोथिज्म एक ऐसा विचार होता है जिसमें एक व्यक्ति सोचता है ना कि भगवान एक ही, जो भी चीज है, जो भी ऑलमाइटी है वो एक ही है, एक से ज्यादा नहीं है। तो एक भगवान को मानने वाला व्यक्ति क्या होता है, मोनोथिज्म होता है। जब देखिए अब जैसे अगर मैं कहता हूं, अब जैसे अगर मैं कहता हूं कि पौधों में, पत्थरों में जान है, तो मैं उनकी पूजा करूंगा, मैं मानूंगा कि वो मेरे सब कुछ है। तो ये मोनोथिज्म नहीं होता है, ठीक है ना। मोनोथिज्म में क्या होता है कि एक ही भगवान को सोचना कि एक ही चीज होता है, भाई एक ही भगवान है और कुछ नहीं है। इसी को मोनोथिज्म कहते हैं। तो ये क्या हो जाएगा, एंटोनिम हो जाएगा, ठीक है। स्पिरिचुअलिज्म हो जाएगा आपका, स्पिरिचुअलिज्म कहते हैं ना कि अध्यात्मवादी, स्पिरिचुअलिज्म मतलब अध्यात्म हो जाएगा, नेचर मतलब प्रकृति हो जाएगा, ठीक है। चलिए एनिवर्सरी। एनिवर्सरी मतलब क्या होता है, द डेट ऑन विच एन इवेंट हैपेंड इन सम प्रीवियस ईयर। देखिए एक ऐसा डेट जिससे कुछ साल पहले, एक साल पहले उसमें कोई समारोह हुआ होता है, उसको एनिवर्सरी कहते हैं। खासकर देखिए दोस्तों, ये वेडिंग एनिवर्सरी हम लोग के यहाँ बहुत चलता है, कि हम लोग जो एनिवर्सरी कहते हैं वो ज्यादातर तौर पर कहते हैं कि यूपी बिहार में खासकर देखते हैं हम लोग, एनिवर्सरी मतलब हमारा शादी जो हुआ है उसका 1 साल हो गया, एनिवर्सरी है। हर साल उसी डेट को हम क्या कहते हैं, एनिवर्सरी कहते हैं। तो वही एनिवर्सरी होता है, एक डेट पे क्या हो, कोई इवेंट हुआ हो, कोई घटना हुआ हो, कोई बहुत ही अच्छी घटना, ठीक है ना, कुछ साल पहले। हिंदी में क्या कहेंगे, सालगिरह कहेंगे। जैसे ना शादी की सालगिरह, अब मरने का भी एनिवर्सरी, डेथ एनिवर्सरी कहते हैं, ठीक है ना। तो मतलब कि कोई ऐसा इवेंट जो कि कुछ साल पहले हुआ हो और उसी डेट पे आया है, तो उसको क्या कहेंगे हम लोग, एनिवर्सरी कहेंगे, ठीक है। सिनोनिम्स की बात करेंगे तो देखिए कॉमेमोरेशन, सेरेमनी, इन दोनों का मतलब क्या होता है, सालगिरह होता है। मॉर्निंग, देखिए मॉर्निंग मतलब क्या होता है, शोक, ठीक है, शोक। देखिए एक चीज याद रखिएगा, जब हम एनिवर्सरी जो है ना, एनिवर्सरी ज्यादातर पॉजिटिव वे में लेते हैं। पॉजिटिव मतलब जो अच्छी घटना होती है उसको ज्यादा तौर पे हम एनिवर्सरी पे लेते हैं। लेकिन मॉर्निंग मतलब क्या होता है, शोक होता है, कोई मर जाता है तो शोक मनाते हैं। ई पीरियोडिक मतलब क्या होता है, अनियमित। देखिए एनिवर्सरी जो है नियमित चीज है,
हर साल अगर आपका शादी हो जाएगा तो हर साल वो डेट आने वाला है। एक पीरियोडिक तरीके से वो क्या होगा, वो डेट आएगा, आप उस दिन क्या करेंगे, केक वेक काटेंगे, जो भी करना है करेंगे। लेकिन ये पीरियोडिक मतलब क्या होता है, अनियम, जिसका कोई नियम वम नहीं, ठीक है ना, ये पीरियोडिक है, ठीक है। और पीरियोडिक होता मतलब क्या होता है, नियमित होता। अब देखिए एंथोलॉजी, एंथोलॉजी मतलब क्या होता है, अ कलेक्शन ऑफ पोएम्स, स्टोरीज एक्सेट्रा दैट हैव बीन रिटेन बाय डिफरेंट पीपल एंड पब्लिश टुगेदर इन अ बुक। देखिए पोएम्स या पोएम कहेंगे, देखिए कविताएं या कहानी का कलेक्शन, कलेक्शन और संग्रह हो गया, मतलब कई सारी कहानियों को कहानी और पोएम को कलेक्ट किया, उसको एक संग्रह बनाए, कलेक्शन बनाए, और उसको अलग अलग जो लिखा गया उसको एक किताब में रख दिए, ठीक है ना। उस किताब को क्या कहेंगे, उसको क्या कहेंगे, एंथोलॉजी, क्या कहेंगे, एंथोलॉजी कहेंगे। या अ कलेक्शन ऑफ पोएम्स, पोएम्स के कलेक्शन को, पोएम्स कई सारे पोएम्स के संग्रह को क्या कहेंगे, एंथोलॉजी कहेंगे। हिंदी में क्या कहेंगे, संकलन कहेंगे। चलिए सिनोनिम्स क्या हो जाएगा, फ्लोरिलिजियम हो जाएगा, कॉम्पिलेशन हो जाएगा, एल्बम। देखिए फ्लोरिलिजियम, कॉम्पिलेशन। अब देखिए फ्लोरिलिजियम क्या होता है कि लिटरेरी एक्सट्रैक्ट्स, लिटरेरी मतलब जो साहित्य की चीजें हैं, साहित्य की चीजों को क्या करना, कलेक्ट करना, उनका एक संग्रह करना, क्या करना, फ्लोरिलिज्म कहते हैं। एल्बम तो समझते हैं, फोटोज का एल्बम होता है, कहानियों का एल्बम होता है, पोएम का एल्बम होता है। अरे भाई मैंने इसमें पोएम लिखा है, मेरे पोएम का एल्बम है, तो उसको वापस सिनोनिम हो जाएगा। एंटोनिम क्या हो जाएगा, अनएब्रिजमेंट हो जाएगा, ठीक है, एंटोनिम। अब देखिए एंथ्रोपॉइड, एंथ्रोपॉइड मतलब क्या होता है, रिसेंबलिंग अ ह्यूमन बीइंग इन फॉर्म। देखिए एक ऐसी चीज जो कि इंसानों जैसी लग रही हो, इंसानों जैसी लग रही हो, उसको क्या कहेंगे, एंथ्रोपॉइड कहेंगे। एंथ्रोपॉइड हिंदी में कहेंगे मानवाकार, ठीक है। अब देखिए इसका सिनोनिम क्या हो जाएगा, एप, ह्यूमनॉइड, ह्यूमनॉइड मतलब जो इंसान जैसा दिखता है, एप मतलब बंदर होता है। देखिए बंदर तो कभी थोड़ा थोड़ा इंसान जैसे दिखते हैं, तो सिनोनिम में आ जाएंगे। एंटोनिम क्या हो जाएगा, देखिए गॉड लाइक, गॉड लाइक मतलब क्या हो जाएगा, जो भगवान की तरह दिखता है, जो भगवान जैसा है, वो क्या है, गॉड लाइक है। नॉन इमिटेटिव हो जाएगा, नॉन ह्यूमन, ब्रूट, इसके क्या हो जाएंगे, एंटोनिम। नॉन ह्यूमन और या ब्रूट की बात करें तो वैसी चीजों को नॉन ह्यूमन या ब्रूट कहते हैं जो इंसानी तरह नहीं दिखते हैं। अब ब्रूट, देखिए ब्रूट उसको कहते हैं जानवरों की जो चीज दिखता है, मान लीजिए। अब देखिए ब्रूट समझिए क्या होता है कि उन जानवरों के बारे में जानना जो कि किस्से कहानियों में होते हैं, उसको क्या कहते हैं, ब्रूट कहते हैं। जैसे यूनिकॉर्न, यूनिकॉर्न समझते हैं, यूनिकॉर्न किसको कहते हैं, एक सींग वाला घोड़ा होता है, उड़ता है, सफेद रंग का एक सींग का जो घोड़ा होता है, उसको यूनिकॉर्न कहते हैं। या आजकल बड़ा एक दोस्तों एक चला था ईटी, ईटी किसको कहते हो, जो बड़ा सा गोरिल्ला टाइप का था, उसको ईटी कहते हैं, ठीक है ना। तो ये सब किसमें आएंगे, ब्रूट में आ जाएंगे, क्योंकि ये वैसे जानवर जो किससे कहानियों में आते हैं, तो ब्रूट में आ जाएंगे, ठीक है। तो गॉड लाइक, नॉन इमिटेटिव, नॉन ह्यूमन, ब्रूट, इसके क्या हो जाएंगे, एंटोनिम्स हो जाएंगे। एंथ्रोपोलॉजिस्ट, एंथ्रोपोलॉजी मतलब क्या होता है, अ पर्सन हु स्टडीज अबाउट द ह्यूमन रेस, इट्स ओरिजिन, डेवलपमेंट, कस्टम एंड बिलीफ। देखिए एक ऐसा अध्ययन जिसमें हम इंसानों के रेस, ओरिजिन मतलब कहां से उनकी उत्पत्ति हुई है, डेवलपमेंट उनका विकास कैसे हुआ है, कस्टम उनके रीति रिवाज क्या है, उनके विश्वास क्या है, मतलब इंसानों के बारे में जानना ही क्या होता है, इंसानों के बारे में अध्ययन करना एंथ्रोपोलॉजिस्ट कहते हैं। जो करता है उसको एंथ्रोपोलॉजिस्ट कहते हैं, ठीक है। हिंदी में क्या कहेंगे, मानव विज्ञानी कहेंगे। सिनोनिम्स क्या हो जाएगा, एथनोग्राफर, एथनोलॉजिस्ट, इन सबका मतलब जो इंसानों के बारे में पढ़ता है उसको एथनोग्राफर, एथनोलॉजिस्ट कहते हैं। अब ये क्रिप्टोजूलॉजी, जूलॉजिस्ट, जो जानवरों के बारे में पढ़ता है उसको क्या कहते हैं, क्रिप्टोजूलॉजी या जूलॉजिस्ट कहते हैं। एंटोनिम्स, देखिए एंटोनिम्स, देखिए यही शब्द आ गया एंटोनिम। एंटोनिम मतलब क्या होता है, ऑपोजिट मीनिंग, जो उल्टा मीनिंग होता है उसी को क्या कहते हैं, ऑपोजिट मीनिंग, यानी कि विलोम शब्द कहते हैं। देखिए कई सारे शब्दों के इसमें क्या दिए हुए हैं, एंटोनिम्स दिए हुए हैं, इसको भी एक बार देख लीजिए आप अच्छे से, नहीं तो वीडियो पॉज करके चलिए। सिनोनिम्स क्या जाएगा, ऑपोजिट मतलब उल्टा, ऑब्वर्स। एंटीथेसिस में मतलब क्या होता है, विलोम होता है, क्या होता है, विलोम, ठीक है ना। मतलब नहीं होगी। काउंटर मतलब उसका उल्टा। अब देखिए रिप्लिका, रिप्लिका मतलब होता है बिल्कुल उसकी तरह, बिल्कुल उसकी तरह। कॉपी मतलब कहते हैं बिल्कुल मेरा कॉपी है, मतलब मेरे जैसा है। सिनोनिम क्या हो जाएगा, पर्यायवाची, ठीक है। एंटोनिम, एंटोनिम का एंटोनिम क्या हो जाएगा, सिनोनिम हो जाएगा, याद रखिएगा, ठीक है, बड़ा बढ़िया है। चलिए अब देखिए एपोस्टेसी, एपोस्टेसी मतलब क्या होता है, द स्टेट ऑफ हैविंग रिजेक्टेड योर रिलीजियस बिलीफ्स और पॉलिटिकल पार्टी। देखिए एक ऐसा समय होना कि जब आप अपने धार्मिक बिलीफ्स मतलब धार्मिक रिलीजियस विश्वास को या अपनी पॉलिटिकल पार्टी यानी राजनीतिक पार्टी को आप छोड़ दे रहे हैं किसी कारण से, इस स्टेट को, इसी चीज को क्या कहते हैं, एपोस्टेसी कहते हैं। एपोस्टेसी मतलब अपने धर्म को त्याग देना
या अपने पॉलिटिकल पार्टी को त्याग देना, एपोस्टेसी यानी कि स्वधर्म त्याग कहेंगे। सिनोनिम्स क्या हो जाएगा, इनफिडिलिटी, सिजियन, सेक्टेरियनिज्म आपके क्या हो जाएंगे, सिनोनिम्स हो जाएंगे। और एंटोनिम देखिए, कॉन्फॉर्मिटी, ऑर्थोडॉक्सी। देखिए ऑर्थोडॉक्सी मतलब होता है कट्टरता। अब देखिए कट्टरता मतलब क्या होता है कि जो कट्टर है, जो कुछ भाई अब देखिए अब कुछ ऐसे लोग होते हैं जो अपने धर्म को लेकर बहुत ज्यादा क्या होता है, कट्टर हो जाते हैं। मतलब उनके बारे में उनके धर्म कुछ भी उल्टा बोल दीजिएगा ना तो जान ले लेंगे, ऐसे लोग होते हैं। उनको कट्टर कहते हैं, उसी को क्या कहते हैं, ऑर्थोडॉक्सी कहते हैं। बाकी इनफिडिलिटी, सिजियन, सेक्टेरियनिज्म, इन सब का अर्थ क्या होता है, छोड़ने या उससे अलग होने के अर्थ में ही आता है। ठीक है, चलिए एपोस्टेट, वही बात होता है, एपोस्टेट वही स्वधर्म त्यागी कहते हैं। वन हु एबंडॉन्स, एबंडॉन्स का मतलब क्या होता है, छोड़ देना। लॉन्ग हेल्ड रिलीजियस और पॉलिटिकल कन्विक्शन, जो अपने धर्म को छोड़ देता है उसी को एपोस्टेट कहते हैं। ठीक है, स्वधर्म त्यागी कहते हैं। एपोस्टल, एपोस्टल लिखिए, एपोस्टल क्या होता है, प्रचारक, जो धर्म का प्रचार करता है उसको एपोस्टल कहते हैं। अ पर्सन हु स्ट्रांगली बिलीव्स इन अ पॉलिसी और एन आइडिया एंड ट्राइज टू मेक अदर पीपल बिलीव इन। देखिए एक ऐसा व्यक्ति जो किसी विचार या किसी विचार को बहुत मतलब स्ट्रांगली, बहुत ही ताकत तरीके से मानता है, बहुत ही दृढ़ तरीके से मानता है और कोशिश ये करता है कि वो लोगों को क्या करे, अपने इस विचार को सिखाए, उनको भी अपने राह पे लेके चलाए। किसी ऐसे लोगों को क्या कहते हैं, एपोस्टल कहते हैं। मतलब जो प्रचार, जो धर्म के प्रचारक होते हैं ना, आप लोग देखेंगे जो फादरी उदरी होते हैं जो धर्म का प्रचार कहते हैं, कहते हैं भाई तू भी क्या हो जा, मेरे विचारों को मान, इस धर्म में आ जाओ। ऐसे जो लोग होते हैं उन्हीं को एपोस्टल कहते हैं, हिंदी में क्या कहेंगे, प्रचारक कहेंगे। आपने देखिए युग बहुत सुना होगा, 12 एपोस्टल्स ऑफ जीसस। जीसस जो ईसा मसीह के 12 एपोस्टल्स थे, मतलब उनके प्रचारक थे, जो पूरी दुनिया में घूम घूम कर क्या कर रहे थे, लोगों को कन्वर्जन कर रहे थे। ठीक, सिनोनिम्स क्या हो जाएगा, एक्सपोनेंट, सपोर्टर, प्रोपोनेंट, इसे क्या हो जाएगा, सिनोनिम्स हो जाएंगे। एंटोनिम्स क्या हो जाएंगे, देखिए एंटागोनिस्ट और एडवर्सरी के क्या हो जाएंगे, एंटोनिम्स हो जाएंगे। अप्रेजल, अप्रेजल मतलब क्या होता है, अ जजमेंट ऑफ द वैल्यू, परफॉर्मेंस या नेचर ऑफ समबडी समथिंग। देखिए किसी परफॉर्मेंस, मतलब किसी ने कोई परफॉर्मेंस किया तो उसका क्या करना, उसका जजमेंट करना, उसका मूल्यांकन करना कि तुमने सही किया कि गलत किया, कैसे किया है। मतलब एक प्रकार से किसी का मूल्यांकन करना ही क्या होता है, अप्रेजल होता है। जैसे मान लीजिए कि किसी ने कोई परफॉर्मेंस किया या मतलब किसी ने कोई काम किया तो उसका जजमेंट कर रहे हैं कि तुमने सही किया कि गलत किया या कैसा किया, ये किसमें आ जाएगा, अप्रेजल में आ जाएगा। ठीक है, हिंदी में क्या कहेंगे, मूल्यांकन कहेंगे। ठीक, अब देखिए इंप्रेशन, इवेल्युएशन, असेसमेंट, इन दोनों का मतलब क्या होता है, मूल्यांकन। क्या होता है, मूल्यांकन होता है, मूल्यांकन करना, असेसमेंट करना, इवेल्युएशन करना। ठीक, इंप्रेशन मतलब क्या होता है, जो आप अपना इंप्रेशन जमा रहे हैं, आप अपना जो दिखा रहे हैं इसको इंप्रेशन कहेंगे। एंटोनिम्स क्या हो जाएंगे, इग्नोरेंस, इग्नोर कर देना, इनसेंसिटिविटी क्या हो जाना, एंटोनिम्स हो जाएंगे। ठीक, आज का हमारा आखिरी शब्द देखिए एप्रोबेशन। एप्रोबेशन मतलब अप्रूवल, मतलब मंजूरी देना। ठीक है ना भाई, ठीक है, मंजूरी, उसको क्या कहेंगे, अप्रूवल कहेंगे। सिनोनिम्स क्या हो जाएंगे, कंसेंट, परमिशन, एंडोर्समेंट। देखिए परमिशन देना मतलब आज्ञा देना, कंसेंट या एंडोर्समेंट मतलब क्या करना, उसका साथ देना। ठीक है ना, उसको सार्थक कहना। एंटोनिम्स क्या हो जाएंगे, डिसअप्रूवल, अप्रूव ना करना, रिजेक्ट कर देना, रिजेक्शन। डिसएग्रीमेंट मतलब क्या हो जाना, मतभेद। ठीक है, उसको कहेंगे डिसएग्रीमेंट कहेंगे। ठीक है, तो देखिए टोटल हमारे शब्द यहाँ पे देखिए दोस्तों क्लियर हो गए। अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए, पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हैं। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, नए हैं तो चलो सब्सक्राइब करें। ऐसी वीडियोस को पाने के लिए लाइक जरूर करें, सब्सक्राइब जरूर करें। हमारे यहाँ दोस्तों हमारे चैनल पे इंग्लिश ग्रामर, एसएससी के लिए और आरआरबी एनटीपीसी का जो मैथ्स है और बहुत जल्द एसएससी के मैथ्स के वीडियोस भी इसमें अपलोड होने लगेंगे। तो वीडियो को लाइक करें, नए हैं तो चलो सब्सक्राइब करें। हाँ दोस्तों, शेयर करना ना भूलिएगा।